आप कहाँ से आए? माइक पास कर लें, ये रिकॉर्डिंग करने वाले बच्चों को बड़ा शौक है। मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद से? मैं तो डिस्करेज करता हूँ इतनी दूर से इधर आने के लिए। तो खैरियत का क्यों, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दरख्शंदा। दरख्शंदा जी जी। अच्छा जी, फरमाएं, हुक्म करें, क्यों आई हैं, किसने भेजा? बस आपके पास आए हैं दुआ के लिए। मैं आपको सुनती रहती हूँ। आप मुझे सुनती रहती हैं? ये सुनती, ये हाँ जी। किसी ना किसी ने बीच में कोई बच्चों ने मुखबरी की है ना, मैं वो देखना चाह रहा हूँ कि ये किसकी हरकत है। ये मेरी बच्ची है, इसने मुझे बताया था। आपका नंबर इसने दिया मुझे। नंबर भी ट्रेस किया है। हाँ और ये जी। जगह का कैसे पता चला? ठीक हुई हूँ। हाँ जी। आप ठीक हुई हैं? जी। आप कैसे ठीक हुई हैं? से ये सूरह रहमान का किया मैंने, और मैं अगर लोगों को अगर बताती हूँ। इसी तरह पहुंचना है, मैं तो कहता हूँ जिसने ठीक बस किया मेरा है, दिल तो करता अल्लाह। था मैं आपको मिलूँ, आ गई। आपका दिल करता था? हाँ जी। क्या ठीक हुआ है, क्या मसला था आपको? मुझे शियाटिका था? नहीं। अच्छा, सोराइटिक आर्थराइटिस था। सोराइसिस थी, जिल्द का भी मसला था और साथ जोड़ों का भी मसला था। तो अल्लाह ने करम कर दिया है। जी ठीक। बेटी डॉक्टर है आपकी? डेंटिस्ट हैं? डेंटिस्ट है, क्या नाम है? मेरा ख्याल मुझे फ़ोन आता रहा है, मैं डेंटिस्ट हूँ, आमना हूँ। आपने किया था फ़ोन मुझे? फ़ोन किसी मामा ने किया था? आपने किया था? ये मंगल, ये कैसे पता चला? ये टाइम, ये जगह, ये कैसे पता चली? बस ऊपर है ना जी। ऊपर तो है ही है। हाँ, बस वो ऊपर नहीं है, वो हर तरफ है। लेकिन आगे तो फेरा नु बीमार करके ले आई हैं। ये टुरना शुरू हो गया सी, उन फेरे ने वही काम शुरू करते हैं। मैंने बहुत से लोगों को बताया जी। खुद बताया? अभी आगे बताते जाएं जी। आना था तो आप मुझे बताते, मैं आपको कहता कि लिल्ला आ जाना, बाबा जी का उर्स है। उर्स तो नहीं है, उसे कहते हैं शाम कलंद है। 30 अगस्त को मैं ख्याल 29, 30, 31 बनेगी। मैं शायद 30 को जाऊँगा, जुमा। तो वो मोटरवे पे है लिल्ला कलर का, आज से जस्ट पहले वहाँ आ सकते हैं। खैर, अच्छा, तो आप माशाल्लाह वहाँ से इस चक्कर में आ गई हैं इतनी दूर, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही। या किसी और काम आई थी तो लगे हाथों ही तो मिलने आ गई? नहीं, सिर्फ आपके लिए। इस तरह की तो ना एडवेंचर किया करें, मैं इतना सही तो नहीं। मेरा कोई काम नहीं। खैर, तो फ़ोन पे भी जो वो वीडियो पे जिनका नंबर है उनके साथ भी राब्ते में रहे थे या मेरे से बात हुई? सिर्फ आपसे मेरे से बात हुई थी। अच्छा, ठीक है। और काका जी, आप कहाँ से आए हो? कैंट से, लाहौर से। आप किसके साथ आए हो? आप इनके साथ हैं? अच्छा, आप अलग-अलग हो। आपकी मामा वो पीछे हैं? हाँ जी जी, फरमाएं, किसने भेजा है इधर, कहाँ से आए? इंटरनेट में ये थोड़ा लिखा हुआ है कि कहाँ जाना है, किस दिन जाना है, कितने बजे जाना है। और इंटरनेट पे तो आने का कहा भी नहीं जाता, बार बार कहा जाता है कि घर बैठे ही कर लें। वो घर बैठे ही ठीक हो गई हैं। ये घर बैठे ही पिंडी में, इस्लामाबाद में ठीक हो गई हैं जी। मैंने 2 महीने, मुझे तो पता नहीं इतने अच्छे रिजल्ट आते हैं, नहीं तो मैं तो पैसे लेने शुरू कर दूँ इसके। तो अब जो आगे खुद बता रहा है हो गए, मैं तो पैसे लूँगा। बल्कि 2 महीने पहले मैंने वीडियो कॉल देखी थी आपकी, और ये सूरह रहमान का सुना, देखा, और इसके रिज़ल्ट मैंने देखे वीडियो पे। तो फिर मैंने खुद, मुझे चेस्ट इन्फेक्शन थी, मैंने सूरह रहमान पढ़ी, सुनी, और उसके बाद मुझे 7 दिन मैंने सुनी, मुझे चेस्ट इन्फेक्शन ठीक हो गया बिल्कुल। अब मैं बिल्कुल सही हूँ। तो मैंने दवाई भी नहीं खाई 6 महीने से। अब मेरा शौहर 10 साल से जेल में है, तो मैं इसके लिए आपके पास आई हूँ। कोई मुझे 10 साल से क्या हुआ है? शौहर जेल में। जेल में है? ओहो, अच्छा। किस गलती से? उनकी गलती थी या नहीं? उनकी गलती थी। गलती थी। 10 साल तो अमूमन उम्र कैद, या ये तो ज़्यादा हो गए। 10 साल तो कत्ल की सज़ा बन गई। और तो क्या गलती हो गई थी उनसे? कत्ल की हो गई थी जी। अच्छा, तो दूसरी पार्टी ने माफ़ किया है कि नहीं? नहीं। नहीं, वो नहीं माफ़ करते। तो कितनी सज़ा हुई हुई है? सज़ा हो गई हुई है या अभी अदालत में केस है? जी।
अदालत से सज़ा हो गई है? जी। कितनी हुई है? ये पहले सज़ाए मौत थी, अब 24 साल है। पहले कितनी थी? सजाए मौत थी। पहले सज़ाए मौत थी, तो सज़ाए मौत से रिलैक्स होकर 24 साल हो गई है। जी, 3 साल हो गए। एक से ज़्यादा लोग कत्ल किए उन्होंने? नहीं जी, एक ही हुआ था। वो भी हमारे घर पे आया था लड़ाई करने, तो अच्छा। ये नमाज के लिए निकलने लगे। नहीं, मेरे पास इधर वकील बैठे हुए हैं। किस सज़ा में 24 साल? कत्ल की सज़ा 24 साल, लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है। अच्छा, वो 14 साल नहीं होती थी पहले? हाँ हाँ हाँ। और दिन रात को नहीं अलग-अलग गिनते, पूरे 25 साल वो कटा के 14 साल बन 14। अच्छा, वो छुट्टियां यानी वो माफ़ी मिल गई। अच्छा अच्छा, तो वो क्या बता रही थी आप मुझे कि जी वो घर में आया था वो बंदा? अगर आप बताना चाहती हैं, अगर नहीं बताना चाहती तो रहने दें। जी, वो वक्फे से लड़ाई झगड़े करते थे। मेरे शौहर छुट्टी आए हुए थे, तो बस थोड़ा सा वो जो होता है डिवीज़न का, सॉरी, वो तकसीम का, वो घर में था। वो मेरी बड़ी जेठानी का भाई था। जेठ मेरा फौत हो गया था, तो मेरे शौहर ने तकसीम करवा ली। वो करने नहीं दे रहे थे। क्या एक्सचेंज करा लिया? घर की तकसीम और ज़मीन की जो भी उनका था। वो आदमी कौन था? वो मेरे जेठ का ब्रदर इन लॉ था। जेठ का ब्रदर, जेठानी का भाई था? जी साला उसका? जी। तो वो जायदाद में से हिस्सा अपनी बहन के लिए मांगता होगा? वो मेरे शौहर ने सरकारी आदमी बुलवा के, जैसे कानून में पटवारी होता है, सबको बराबर की तकसीम दिलवा दी थी। वो भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी नहीं वो रहने दे रहा था। बार बार झगड़ा करने आ रहा था। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे घर पे झगड़ा हो गया उसका। तो उधर उन्होंने भी उसको मारा, इन्होंने भी मारा, तो फिर उसकी डेथ हो गई लड़ाई में, हाथापाई में? हाँ जी। वो मर गया? तो किस चीज़ से? पिस्टल फायर हुआ। पिस्टल इनके पास था? आपके घर में ही थे? उसके पास भी था। इसको भी पता नहीं किसी के दोस्त से या इन्होंने लिया, मुझे नहीं इसका पता। वो इस तरह हो गया। तो अब 10 साल हो गए हैं। अच्छा, तो अब वो क्या कहते हैं? पछताते हैं कि गुस्से में गलत काम हो गया? बहुत। और वो जो हिस्सा विस्सा था वो सारा चला गया, जो तो देना था या नहीं, या क्या बना? वो तो डॉक्टर साहब 3-4 महीने पहले तकसीम हो गया था। अपने अपने हिस्से पे हो गए, लेकिन वो जैसे वो बार बार इनको तंग करता था। घर पे बार बार आता था, आदमियों को लेके आता था। फिर एक दिन ऐसा हो गया। उन्हें जेल में जब मुलाकात पे जाएंगी ना, तो ये 3 बार अल्लाह पानी वाली दुआ सिखा देना। उन्हें कहना कि अल्लाह से माफ़ी मांगते रहें, क्योंकि ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इसका कितना कसूर था और कितना नहीं था। जी। लेकिन इंसान का कत्ल जो है वो इस ज़मीन पे पहला गुनाह है इंसानों का। और शर्मिंदगी से अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह खैर करेगा। जेल में अब वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पहले काम क्या करते थे? GM थे पाकिस्तान स्टील में। अपना कोई कारोबार था? जॉब कर रहे थे? जॉब कर रहे थे। मेरी आवाज़ आपकी नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा जी। बस वो गुस्से में, पढ़े लिखे आदमी थे लेकिन गलती हो गई उनसे। बस पता नहीं अपनी जान बचाई या उनकी जान लेनी थी मुझे।
ये अल्लाह जानता अभी क्या कहते हैं? आप जाती होंगी मुलाकात पे? है। जी जाती हूँ महीने बाद। क्या कहते हैं वो? कहते हैं ये पता नहीं कैसे हो गया, मैं चाहता तो नहीं था, गलती बहुत हो गई है। अगर वो पछताते हैं, उस शख्स की बीवी बच्चे थे, एक बेटी थी। शादी हुई भी थी, उसकी बेटी थी, जी उनका क्या हाल है? वो भी पढ़ा लिखा था, ये भी हाँ जी, वो भी जॉब करता था, ये भी जॉब करता था। जॉब तो करते थे, लेकिन अब वो बच्ची जो है जिसके वालिद मर गए, बच्ची तो यतीम हो गई ना, जी वो भी तो यतीमी काट रही होगी ना, अपने बाप के बगैर हालात बहुत मुश्किल हो जाते हैं। बिल्कुल। बीवी उसकी, उसके लिए भी मुश्किल हो गया। इंसान आपस में ऐसे ही कर लेता है। गुस्सा इसीलिए हराम है कि वो इंसान उस वक़्त अपनी होश खो देता है। अल्लाह रसूल ने जो कुछ सिखाया और बताया है, मुख्तलिफ़ माशरों में मुख्तलिफ़ कानून भी हैं, लेकिन अल्लाह के कानून सबसे बेहतरीन है, उसमें बहुत सी हिकमतें हैं। कुरान करीम में जो अहकामात हैं, चाहे विरासत के हैं, जो भी हैं, अगर उन्हें पूरा फॉलो कर लिया जाए, अमूमन ये फसाद नहीं होता। कई बार इसलिए अल्लाह का हुक्म है कि पूरे के पूरे दीन में शामिल हो ना। इस किताब को मानो तो पूरा मानो, ये नहीं उसकी चंद आयतें मान लो और चंद ना मानो, या चंद आयतें लेके उन्हें पढ़ते रहो या उन पे अमल करो और जिन बाकियों को छोड़ दो उन पे अमल ना करो। असल चीज़ तो अमल है, हुक्म है उसका। वो तो कह रहा है कि अगर फसाद बर्पा होता है तो आपके अगर हक छोड़ देने से फसाद रफ़ा दफ़ा हो जाता है, उसका अजर भी आप अल्लाह से ले लो, अगर अल्लाह की खातिर ही करना है। नहीं तो उतना ही बदला लो जितना आपका, थप्पड़ का बदला थप्पड़ है, गाली का बदला गाली है, फिर माल के बदले में माल है, जान के बदले में जान है। लेकिन वो आप बता रही हैं कि वो फसाद ऑलरेडी चल रहा था, लड़ाई चल रही थी और उस दिन वो बात बढ़ गई और इतनी बड़ी परेशानी में गुजर गई कि अब इतने सालों से आप भी पूरा घर परेशान है, वो भी घर परेशान है, ज़मीन वहीं की वहीं रह गई, या वो जो भी हिस्सा था या जो भी था, और था भी एक ही घर का सारा। जेठ आपका मतलब है इन्हीं का भाई था वो जी उसके भी बच्चे होंगे, जी वो भी ये समझते होंगे चचा ने गलत किया, मामू हमारा मार दिया और मामू हमारे हक के लिए लड़ रहा था, ठीक है। और मामू के अपने बच्चों का भी ये मसला होगा। वो तो कह रहे हैं एक बच्ची आप बता रहे हैं उसकी भी। अगर वो शख्स ज़रा सा भी बेगुनाह था तो फिर तो सरकार दो आलम उस यतीम बच्ची के साथ हैं। समझ रहे हो? जी लेकिन असल बात वही आ जाती है। अभी ये पूछ रहे थे कुछ साहब मुझे, इंडिया ने कश्मीर में ये कर दिया तो अब हम जहाद पे चलें और जंग शुरू कर दें, और मुख्तलिफ मुझे वो ख़बरें सुना रहे थे, बता रहे थे, मेरे से भी पूछ रहे थे। मैं तो गुनाहगार सा एक काम आदमी हूँ, डॉक्टर हूँ, मैं इस पर मजहबी तो क्या फतवा दूंगा या क्या इस पर क्या मैंने कहना है। जैसे आप एक सादा सा बता रही हैं ना बात के जायदाद की लड़ाई थी, जी भाई फौत हो गया तो अब उसकी बीवी का जो भाई था वो अपनी बहन और उसके बच्चों के हकूक़ के लिए अपनी तरफ से लड़ाई करता होगा ना, इतना ही नहीं हिस्सा इतना बनता है या क्या करता है। सर उनकी बहुत केयर करते थे, बच्चों को पढ़ाया उनको। हाँ, लेकिन बस कई बार उसको वैसे चाहिए तो नहीं था कि अगर उसकी बहन का ख्याल रख रहे थे बहुत या उनका हक दे रहे थे, बच्चे छोटे होंगे तो जाहिरी बात है वो ददियाल ही की ज़िम्मेदारी थी। अगर चचा ख्याल कर रहा था, कोई एहसान नहीं कर रहा था, लेकिन अपनी ड्यूटी एक निभा रहे थे चचा या दादा, और वो उन बच्चों का जो हिस्सा था उन्हें अपने वक्त में मिल ही जाता। और उन बीबी को उन्होंने अगर घर में रखा हुआ था, वो बाकी में तो जुज़ियात में नहीं जाता, इस तरह के काम हो जाते हैं। अदरवाइज़ मेरी अपनी ज़िंदगी, मैं 14 साल का था जब यतीम हुआ था, मेरे वालिद साहब अचानक फ़ौत हो गए थे।
इसी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की गलती से। तो मैं बड़ा था 14 साल का और मेरे से छोटे 4 भाई थे। बहन एक मेरे से बड़ी थी, अभी फर्स्ट ईयर में लाहौर कॉलेज गई थी। वालदा मेरी आई थिंक 34-35 साल हार्डली उनकी उम्र थी, वो बेवा हो गई थी। लेकिन मेरे ददयाल वालों ने, मेरे एक ही मामू थे, वो तो अभी खुद जॉब करते, लेकिन उन्होंने हमारा साथ फिज़िकली दिया। मेरी वालदा को जहाँ भी ज़रूरत पड़ी वो फैसलाबाद होते थे, वहाँ से आते थे छुट्टी पे। वो अपना रोल वो प्ले किया उन्होंने कि वो संडे के संडे आते थे। वालदा ने यहाँ घर बनाने का फ़ैसला किया, जो वालिद साहब का जो भी उनकी गवर्नमेंट जॉब थी वहाँ से कुछ पैसे आए, तो वो प्लॉट वगैरह लेना, फिर घर बनाना। मेरी वालदा वहाँ सारा दिन खुद जाती थी। लेकिन जो मेरा ददयाल था, 5 भाई थे मेरे वालिद साहब के, तो जब मेरे वालिद फौत होते हैं, वो सबसे छोटे थे हालांकि, लेकिन उनके एक सबसे बड़े भाई फौत हुए, फिर ये सबसे छोटे फौत हो गए, दरमियान वाले तीनों थे। और उनके बेटे आगे से सब मेरे से बड़े थे। और माशाल्लाह हमारी फैमिली में पढ़ाई है तो वो सारे ही बड़ी अच्छी पोस्टों पे भी थे, लेकिन पावर में भी थे। वो चाहते तो हमारा हिस्सा भी मार लेते, हमें दरबदर कर देते, क्योंकि चचा होने की वजह से हम तो सबसे छोटे थे। लेकिन मेरे ताया हज़रात ने तीनों ने, एक के बेटे जज थे उस वक़्त, एक के साथ ही 1-2 साल बाद वज़ीर बन गए, MPA बन गए, और एक साहब उस वक़्त कर्नल थे, बाद में वो जनरल तक गए। माशाल्लाह ये सारे पावरफुल लोग थे। वो चाहते तो वकील बहुत ज़्यादा थे, वकील जहाँ हो वो वैसे ही मेरे बाबा जी के काफ़ी शरारती होते हैं, उन्हें मैनिपुलेट करना कोई मसला ही नहीं होता। सारे नहीं, थोड़े से अच्छे भी होते। खैर, तो उन्होंने हमारा हक हमारे घर तक पहुँचाया, हमारा साथ दिया, बल्कि हर तरह का। मुझे तो पता भी नहीं था ऑफिस में कैसे जाना है, अबू का पेंशन केस कैसे करना है, ग्रेजुटी क्या होती है, बेनेवोलेंट फ़ंड क्या होता है। जहाँ जितना वो साथ दे सकते थे। मेरे सारे कज़न्स में एक डॉक्टर थे, वो अबू की बीमारी में भी साथ रहे और सारा। तो आज भी वो हमें छोटे भाइयों की तरह ही ट्रीट करते हैं। डांट भी अभी भी पड़ जाती है, मुझे भी पड़ जाती है। वो सब बूढ़े हो गए हैं, कुछ फौत हो गए हैं आगे से, लेकिन आज तक पूरे गांव ने हमारे, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कि हमारे घर से इन बातों पे शोर शराबे की आवाज़ नहीं सुनी। और हमारी ताई जी, हम सब उन्हें बड़ी अम्मी जी कहते थे, वो फौत हुई हैं, तो उनके आगे से पोते शोते जो हैं वो हैरान होकर पूछते थे कि ये लोग क्यों रो रहे हैं, इनकी अम्मी तो नहीं है। तो बल्कि वो सारे गांव की, मतलब हम सारों की बड़ी अम्मी थी। बाकी तो ताइयाँ पहली तीनों फौत हो गई थी, मैंने एक को ही देखा हुआ है, छोटी सी, या ये थी। वैसे हालांकि जो मेरे वालिद साहब थे वो भी अंग्रेज़ के दौर के पढ़े हुए और मुस्लिम लीग के लीडर और पता नहीं क्या कुछ MSF के ICS उस वक्त होता था मुकाबले का इम्तिहान और सारा कुछ। बाद में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में इंग्लिश के प्रोफेसर थे। वो बहुत ऊंचे लंबे भी थे और बहुत ही ज़िद्दी इंसान कह लें या बहुत बासूल थे, बहुत सख्त थे, ताकत में भी बहुत सख्त थे और जुनूनी कहा जाता था। वो बंदा उठा के वैसी दीवार से परे फेंक देते थे, इतनी ताकत थी उनमें। उनसे डरते भी थे सारे। लेकिन चारों भाई पांचों जब इकट्ठे होते थे, वैसे गांव तमाशा देखता था। ईद पे हम सारे जाते थे, आज भी मेरे घर में बात हो रही। वो आपस में जो डिस्कशन करते थे, सारों का लाउड एक्सप्रेशन था, आवाज़ ऊंची थी। पढ़े लिखे सारी गवर्नमेंट कॉलेज के थे अंग्रेज़ के दौर में। तो वो बहस में इस तरह लगता था कि बस आज मर जाएंगे ये सारे, लड़ पड़ेंगे आपस में। थोड़ी देर बाद वो इकट्ठे बैठे खाना खा रहे होते थे वहीं पे। किसी को समझ नहीं आती थी कि इन्हों की लड़ाई किधर गई थी, इन्होंने चढ़ना तो इन्हों उतरना ही नहीं पता लगता। तो लोग पागल भी कहते थे, हम खोकर पागल है। लेकिन ये है कि इस तरह के मामला, बल्कि बड़े फ़ख्र से कहते थे साढ़े पिंड कभी पुलिस नहीं आई, तो साढ़े जो कोई कभी थाने नहीं गया। तो प्यार से गांव के ही मामला गांव में ही ख़त्म कर लिए जाते थे। आपस में सारे तियां भैन साझियां सन। जिस पिंड जिस किसी गांव में हमारे गांव की बेटी ब्याही होती थी, कोई बेटी, अमीर की गरीब की किसी की, उस पूरे गांव की इज्जत करते थे, उसे पंगा नहीं लेते थे। वहाँ से बोलते गुजरनी साड़ी थी, इधर ब्याही है। अगर वहाँ से गुजरते थे, उन्हें पता चल जाना, तो ये कोई पुरानी बातें नहीं है, ये 40-50 साल पहले की, 30-40 साल पहले की।
उधर उनको पता चल जाना, वो गांव के बाहर रोटी चंगेर पानी लेके पहुंची होती थी कि मेरे पिंडू वीर आए ने, ठीक है। और वीरा ने कहना कि असी इत्थे दा पानी नहीं पीना, है भी बड़ा आकड़ के कहना। वो मैं अपने मामू नाना की जो मैं बात कर रहा हूँ, नाना जान भी मेरे, वो उस दिन एक बच्ची आई हुई थी, कह रही थी जी मैं अपने बाप से नाराज़ हूँ कि वो बहू से ज़्यादा प्यार करते हैं, और मैं प्रेगनेंसी में घर आई थी तो अबू ने, मैं उन्हें कैसे माफ़ कर दूँ। वो बार बार कहते थे कि ਧੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, तेरा ਹੁਣ ਇੱਥੇ कोई हिस्सा नहीं गा, कि तू अपने सहुरे जा। तो मैं उसे पढ़ी लिखी थी तो उन्हें समझाने की यही कोशिश कर रहा था कि बेटा आपके वालिद ठीक कह रहे थे, ये कैसे हो सकता है कि वो अपनी बहू से ज़्यादा प्यार करें, आपसे ना करें। लेकिन आपको अपने घर में ही रहना था, अपने ससुराल में जहाँ गई थी वहीं आपकी इज़्ज़त थी, आपके खामन की भी इसी में इज़्ज़त है। क्या उसने कहा था कि तुम चली जाओ और ख़र्चा जाके मेरे अपने तुम्हारा बाप करे, मेरा ससुर करे? ये मर्दों की निशानी नहीं होती। बीवी का, जचगी का, बच्चों का ख़र्चा, ये सारा का सारा तो मर्द की अपनी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। या उसके घर वाले अगर साथ कर रहे हैं तो वो बच्ची की असल में अपना मसला था, उसका यही था जी वो मेरा ख्याल नहीं कर सकते थे। मैं कि क्यों नहीं कर सकते थे? कहते वो कुकिंग अच्छी नहीं करते। ये मसले थे कि उनकी पकाई हुई दाल नहीं पसंद आनी थी। लेकिन ये तो शादी पहले माँ बाप ने देखनी होती। तो मुझे वो नाना अबू की मेरी माँ, हमारे घरों में ये कहानियाँ सुनाई जाती हैं, तो जान के सुनाई जाती हैं। बच्चियाँ अब भी मेरे घर में, मेरी बेटी भी, उन्हें सुनाई जाती हैं, बताई जाती हैं, उन्हें मेंटली तैयार किया जाता है। तो आजकल पता नहीं ये ट्रेंड है कि नहीं है। मेरी वालदा बताती होती हैं कि जब उनकी शादी हुई थी तो वालिद साहब का चूँकि रिप्यूट ही उनकी थी कि बहुत ही गुस्से वाला है, पागल है, तो चाहे जितने मर्जी पढ़े लिखे थे, जो भी थे, कुछ एज भी ज़्यादा हो गई हुई थी उससे पहले, बीच में वो कुछ ऐसी फेज़ में भी चले गए कि वो बिल्कुल ही गांव वाले डरते ही थे, चालू ही थे उनसे। तो नाना जान के वालिद और मेरे दादा जान दोस्त थे आपस में। तो दादा जान तो फौत हो गए हुए थे, उधर से उनके वालिद फौत हो गए हुए थे। तो मेरे वालिद के बड़े भाई जो थे ताई मेरे, उन्होंने रिश्ता इनसे पूछा और इन्होंने हाँ कर दी। हालांकि बाकी सारी उनकी बरादरी जो थी, वो भट्टी थे, खोखर, वो भी राजपूत थे, हम खोखर राजपूत थे, वो मुखालफत कर रही थी, लेकिन उन्होंने स्टैंड लिया कि नहीं, दोस्ती है हमारे घर में, और जो भी था। तो वो अम्मी कहती हैं कि मेरी जब शादी हुई, डोली, उस ज़माने में डोली में बिठा के लेके जाते थे, गाँव में इधर से उधर जाना था। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा था प्यार देते हुए कि जे हसदी हसदी आएंगी तो बूहे खुले ने, तो जे रोंदी आई मेरे लिए तो मर गई हैं, तो पुत्र उतों उन जनाजा ही निकले। कहने कि जनाब वापस आने का तो सोचा ही नहीं ना। फिर अजीब बात कही जा रही थी। तो वो अम्मी भी सुनाती होती हैं कि जो उनके दादा अबू थे, मेरी अम्मी के जो दादा थे, तो कहती कि मेरी फुफ्फो जी थी, उनकी साथ वाले गांव में शादी हुई थी, तो वो बड़ी लाडली थी भाई की। शादी को थोड़ा ही अरसा हुआ था और दरमियान में दोनों गांव के खेत थे। तो उनकी अपने ससुराल में अपने मियाँ से किसी लड़ाई हो गई। वो लाडली भी बड़ी थी और ये उसके भाई या मेरे जो नाना के अबू थे, अम्मी के दादा, तो वो भी बड़े चौधरी और घोड़ियों शोड़ियों वाले, और वो सारा लड़ाइयाँ जो उस ज़माने में जैसे भी होता होगा, वो उस चक्कर में जनाब वो वहाँ से नाराज़ होकर गांव से तो निकल आई कि मैं जा रही हूँ अपने भाई के घर, अपने घर जा रही हूँ। ये बात बिल्कुल नहीं पसंद की जाती, ठीक है। लेकिन वो उस वक़्त आ गई और दरमियान में रास्ते में खेत आने ही थे, उन्होंने असी पैलियाँ कहने हैं, ज़मीना कहने हैं। तो वो फुफ्फो अम्मी वगैरह को सुनाती थी। जब अम्मी वगैरह छोटी थी तो इनकी फुफ्फी इन्हें सुनाती थी और इन्हें कहती थी कि इन्ना ते ना रहे हो साथ। ये काफ़ी 4 बहनें थी और भी बच्चियाँ, दूसरे भाइयों की भी बच्चियाँ थी। तो अम्मी कहती हैं कि हमें वो बताती थी कि हमें इन्ना ते ना तबार करे होती है, ठीक है। तो खुद ही सुनाती थी कि मैं लड़ के आ गई बड़े गुस्से च कि मैं वीरे नूं जाके दसनी हाँ, नाले इन्हां नूं डंडा फेरेगा आके, ठीक है, नाले अगू तो इन्हां नूं पता लगेगा। तो कहती कि मैं रास्ते में ही वीरा नज़र आ गया, अपने गाँव, अपने खेतों में हल चला रहे थे उस ज़माने में। तो उन्होंने कहा तू किधर जा रही है? उन्होंने बताया कि मैं लड़के आ गई हूँ, मैं छोड़ आई हूँ
और अब मैंने वहाँ नहीं जाना और तू जाके उनके सर फाड़ दे और ये कर दे वो कर दे। क्योंकि जितनी की शिकायत लगा सकती थी उन्होंने लगाई कि मुझे ये किया है, वो किया है, सास ने ये कहा, खामन ने वो कहा, फलाने ने ये कहा, वो सुनते रहे। और साथ साथ कमाद, उसे हम कहते हैं गन्ने की फसल थी, कमाद था वो लगा हुआ था, तो साथ साथ वो कमाद काटते रहे। और इन्हें ना समझ आई कि हल छोड़ के अब कमाद में क्यों चले गए हैं। कमाद शमाद काट के उसे कहते हैं पूला बनाना। तो काफ़ी ज़्यादा गन्ने काट के वो बांध के घोड़े पे रखे, इन्हें कहा चल चलिए। तो ये कहती है मैं समझी पिंड चले हैं, घर चले हैं। तो मैंने सी कि हूँ वीरा नाल जाएगा, नाले बंदे लेगा अपने कमी जो वो बंदे होते थे कमी, तो उन्हें कहते थे मज़ारे या जो भी थे। तो हूँ इन्हों लगेगा पता। कहते जी उधर से उन्होंने घोड़ी उस गाँव को कर दी। तो मैंने कहा कि वीरा मैं उत्थे नहीं हो जाना। कहते उन्होंने एक हाथ से घोड़ी पकड़ी हुई, उसे गन्ने भी और साथ मुझे भी पकड़ा हुआ। मैंने कहा आराम ना बहनी है कि नहीं। तो इतने जोर का दाबा मारिया, मैंने समझ नहीं आई। नाले मैंने बड़ा अफसोस होया कि हूँ मैं अम्मा नूं ते अब्बे नूं शिकायत लावांगी यदि जाके। कहते कि वहाँ जाके उन्होंने वो गन्ने जो थे उनके घर के अंदर फेंके। तो वो सास मेरी निकल आई जो उनकी थी, कहती हैं कि इससे पहले कि वो भी देख रही हैं मुझे या कुछ, तो अचानक कहती मेरा वीरा जड़ा दुनिया जिहदे को डरदी सी या आकड़ खां सी, तो एकदम उन्होंने पैरों में हथ लाया कि अज इनू माफ़ कर दिओ, एक घरों इन्हें पैर पुटिया, ठीक है, तो अगू जावे तो टोटे कर दिओ, तो जे मेरे को पुजी तो मैं कर देंगा। कहती मेरी तो जान निकल गई। यह कहता पिया कर भी देगा। नाले वो गन्ने छड्डे, नाले उन्होंने को माफ़ी मंगी जी मैं अज तक नहीं सोच सकती कि मेरे वीरे ने पैरों में हथ लाया। तो वो नाल मैनू अंदर दरवाजे से किया और मैसेज सिर्फ यह दिता कि तुसी टोटे कर दिओ, मैं नहीं पूछांगा जे अगू तू बाहर निकले तो जे मेरे को पहुँच गई तो फिर मैं कर देंगा। तो तीए वो दिन तो अज का दिन ईद शबरात भी पुछ के ही आनी हाँ, तुहाडे फुफड़ नूं नाल ही लैके आनी हाँ, ये औतरा लै आवे तो ठीक है, नहीं तो उत्थे ही होके भर लईदे ने। तो धीए अपना घर ही अपना हुंदा है, ठीक है। तो ये तो थे पहले सबक, ठीक। अब ये होता है कि बेटी टेलीफोन करती है, पूछे बिना ही सारे पहुँचे होते हैं, पहले ही गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, तुसीं सानूं जानदे नहीं असीं कौन हाँ, तुसीं साडी धी नूं हत्थ लाया। तो उन्हां दा मुंडा खा पी भी गया हुंदा है, इन्हां दीयां आकड़ां वेखो। अब मैं ये बात इससे ज़्यादा और कितनी सिंपल करूँ। तो बहरहाल ये मैं नहीं कहता कि ज़बरदस्ती जुल्म भी बर्दाश्त किया जाए, लेकिन बहरहाल अगर आपस में प्यार मोहब्बत से रहा जाए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी फैमिली शादी जो है वो कोई बदला लेने के लिए करती है। हमारी और इंडिया की कितनी दुश्मनी है, लेकिन शुएब मलिक ने वो सनिया मिर्ज़ा से शादी की हुई है, असी किन्ने के बदले ले लेने आज तक, या उन्हें आके इतने किन्ना फसाद कर देता है, ठीक है। तो शादियाँ तो आबादियाँ होती हैं ना, आबाद करने के लिए अल्लाह रसूल का हुक्म है, क्योंकि अगर वही काम उसके बगैर करे निकाह के तो वो हराम है। और अगर आप ऐलान करके और घर वालों की रजामंदी से सारे, तो ये दो ख़ानदानों के आपस में मेल मिलाप होता है। इत्तेफाक में बरकत है, बरकत इत्तेफाक में है, अकेले अकेले रहने में नहीं है। तो इसी तरह अगर वो मिसहैप हो गया कि आपके जेठ की डेथ हो गई, तो आप बस तो वहाँ पे बड़े इंसाफ से चलना था। उसमें कई बार कई औरतों की भी अकल मारी जाती है, वो जल्दबाजी कर जाती हैं या समझती हैं कि नहीं मुझे मार देंगे, खा जाएंगे, मैंने रहना ही नहीं इधर, मैंने लहदा जाना है, मेरा हिस्सा अभी दें। ससुराल वालों को ये होता है कि ये बच्चे हमारे छोटे हैं, तो ये कहीं शादी कर लेगी, हम हिस्सा भी दे दें, बच्चे भी मारे जाएंगे, वो दूसरा बंदा खा जाएगा। मुख्तलिफ सोचें होती हैं। लेकिन अगर ससुराल वाले ज़िम्मेदारी ले रहे हों और वो खातून आगे शादी भी नहीं करना चाहती, तो फिर उसे उधर रहना चाहिए। हाँ, उसका हक़ दे देना चाहिए। उसके बच्चे अगर बालिग हो जाएं, अल्लाह रसूल का हुक्म है जब बच्चे बालिग हो जाएं उनकी चीज़ उनके हवाले करें। नहीं तो यही फसाद है जैसे आप बता रही हैं कि जान भी गई, एक औरत बेवा हो गई, एक पहले थी, बच्चे यतीम हो गए, ठीक है, और आपके मियाँ भी जेल बैठ गए, तुसी भी यतीमा वाला ही हाल है, और जो पैसा होगा वो भी लग गया। तो फसाद, गुस्सा, इसका क्या नतीजा निकला? यही बात अगर आराम से बैठ के कर लेते और इंसाफ से करते। कश्मीर का नहीं मैं ये कह रहा, कश्मीर का जो आप पूछ रहे थे, उसने फिर कहना सर बड़े तरीके से गोल कर दे। गोल शोल मैं नहीं करता।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि जितना हो सके जंग को अवॉइड करो, जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक है। हाँ, अगर सर पे मुसल्लत कर दी जाए तो फिर लड़ो और फिर डट जाओ, लेकिन एक बात ध्यान में रहे कि वो है ना कि मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा। या बीमारी के केस में भी मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग एलोपैथी का इलाज करा रहे हैं तो बंद कर दें, नहीं करें, वो जो भी करा रहे हैं करें। अगर एलोपैथी से भी इलाज है आपको तो फिर कहाँ जाएंगे आप। इसी तरह हमें असल में हम सब लोग आपस में एक घर का मसला तो हल नहीं करते। एक घर के मसले की ये लड़ाई है ना जो आप बता रही हैं। घरों में हमारे अमन नहीं है, घरों में हमारे अखुवत या भाईचारा, रवादारी, मसावात, बराबरी, अदल, थोड़ा बहुत अफव दरगुजर, थोड़ा एक नू कसर लग गई है दूजा बर्दाश्त कर ले, किसी पे मुश्किल वक्त आ गया आपने साथ दिया है तो उसके ताने ना मारें। अल्लाह ने सख्त नाराज़गी का इज़हार किया है ऐसी खैरात से, ऐसी मदद से जिसे जताया जाए। तो अपना मुस्लिम माशरे का तो हमारा ये हाल है, नारे हम जहाद के मार रहे हैं। हम मुसलमान क्या वाकई हैं उतने ही मुसलमान हैं जितने मदीना मुनव्वरा वाले मुसलमान थे? क्या हमारी नमाज़ें, हमारी इबादतें, हमारा जज्बा जहाद, हमारी सरकार दो आलम अल्लाह रसूल के लिए खड़ा होना, डटना, पहले तो इकट्ठे होना। अगर वो सारे मुसलमान PTI, नून लीग, काफ लीग, PPP, MQM में बटे हो या पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान में बटे हों तो वो क्या लड़ेंगे किसी और से, बल्कि उन्हें लड़ाने की कोशिश की जाएगी। तो पहले तो अपने घर में इत्तेफाक पैदा करें। आप किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते, आप अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर आप मुसलमान हैं, नहीं तो आप इंसान तो हैं कम से कम सब। तो पहले तो आपस में इत्तेहाद हो आपके। उसके साथ साथ मोदी साहब ने जो भी कर लिया है, उनकी अपनी पार्लियामेंट में भी उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठी है। कांग्रेस ने और दूसरी जितनी पार्टियां हैं उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट किया जो उन्होंने हरकत की है। अमेरिका, वो शायद कह रहे हैं इसराइल के कहने पे या जिसके भी कहने पे, या उनकी अपनी सोच है। पहले उन्होंने गुजरात में भी जुल्म कमाया। मैं तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने आखिर हद तक पहले 13 साल में जंग किया। उन्होंने अचानक तो उठ के नहीं रूम पे हमला कर दिया था, बल्कि मक्का में भी ऐसा ऐसा जुल्म हुआ है। बीबी समिया और अमार यासिर जो वाले हैं, या हज़रत बिलाल हबशी के ऊपर जो टॉर्चर है, और ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में कहते हैं मूंछ की रस्सी डालना, उजड़ी फेंकना, हर तरह की अजियत देना। फिर 3 साल का वो सोशल बाइकाट शोबे अबी तालब में। तलवारें तो उस वक़्त भी हज़रत अमीर हमज़ा जैसी तलवार या मौला अली जवान हो गए थे। आखिरी दिन भी वही रात को सारे मक्के के सामने डटे रहे हैं, अकेले तो वही रहे हैं ना, वहाँ पे ज़िम्मेदारी ली है उन्होंने। या सैयदना उमर फ़ारूक भी इस्लाम कबूल कर चुके थे। तलवारें उस वक़्त भी थी, जितनी भी थी वो लोकल लेवल पे भी लड़ा जा सकता था, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई मैसेज नहीं था पहले। फिर अगर जंग मुसल्लत होती भी है या शरारतें की जाती हैं, उसको भी वो हिकमत अमली के साथ चले हैं। और जो सुलह हुदैबिया है, मैंने जब छोटे होते 5वीं 6वीं 7वीं में पढ़ा था तो मुझे उस वक़्त भी वो हज़म नहीं हुआ था। मैं जब उसकी वो फीलिंग्स पढ़ता था कि मुख्तलिफ सहाबा कराम ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस पर डिबेट भी की, सवालात किए कि ये आप कौन सी शराइत मान रहे हैं। तो मुझे जो शरत उस वक़्त मुझे याद पड़ता है, हमारी 7वीं 8वीं की इस्लामिया थी किताब में, सुलह हुदैबिया थी। तो मुझे उस वक़्त भी ये शर्त बिल्कुल समझ नहीं आई थी कि ये हजूर ने क्या मान लिया कि अगर एक मुसलमान जो है वो मक्का से मुसलमान हो के मदीना आता है और मक्का वाले उसे वापस मांगते हैं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे वापस करने के पाबंद होंगे। लेकिन अगर कोई मुसलमान मदीना मुनव्वरा से मुसलमानों को छोड़ के गद्दारी करके मुर्तद हो के मक्का चला जाता है तो वो वापस नहीं किया जाएगा। तो उसको वापस लेने का तो मुझे इतना मसला नहीं था जो मुर्तद हो गया या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ गया खुद ही, या उनको गलत समझना शुरू हो गया। 1-2 मुसलमान ऐसे थे जो नजाशी के दरबार में जब गए थे पहली हिजरत में, तो वहाँ जाके वो उन्होंने मज़हब बदल लिया था, वो या क्रिश्चियन, लोकल क्रिश्चियन हो गए या जो भी हो गए, मुर्तद हो गए। तो जो सरकार दो आलम वसल्लम को छोड़ गया वो तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको वैसे ही वापस लेना चाहिए। जो कहता है जी मैं उन जैसा हो गया हूँ या नौज़ बिल्लाह, या मैं गुस्साखी करता है, तो वो तो वैसे ही फारिग हो गया।
लेकिन जो बेचारा मक्का से जो भी मैं टॉर्चर पढ़ रहा था या जैसा जैसा होता था, जब खुद सरकार दो आलम मक्का में थे, या तो उस वक़्त भी अगर हज़रत बिलाल हबशी को कोयलों पे लटाया गया, या मुंह में कोयले रखे गए हैं, या बीबी समिया को टांगों से चीर दिया गया है, या उनके खामन को, तो वो टॉर्चर तो मेरे माइंड में था कि वो कैसे थे वो लोग जिन्होंने ओहद जैसी जंग में, मतलब अगर उनके हथे हज़रत अमीर हमज़ा शहीद होते हैं, उनका लाशा है, तो उसको वो जो कुछ हिंदा ने किया, जो भी उन्होंने किया, तो इतने जुल्म में अगर वहाँ से एक बंदा पहुँच जाता है हुजूर के पास, तो उसको वापस करना मुझे नहीं समझ आ रही थी कि ये क्या बात है। या अगर वो मक्का में भी कोई लोग मुसलमान होते हैं, उन्हें वहाँ टॉर्चर करते हैं, तो हुजूर उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये अजीब सी बातें थी जो मुझे भी नहीं समझ आती थी उतनी सी उम्र में। लेकिन 3 सालों के अंदर अंदर पूरे अरब ने देखा और पूरी दुनिया ने देखा कि वो जो सियासी हिकमत अमली थी उस वक़्त की सरकार की, अल्लाह की जो मदद थी, हालांकि करामतों वालों कईयों ने कहा होगा, बल्कि शायद एक साहबी ने सरकार दो अलैहि वसल्लम फरमाया भी कि आपको तो ख्वाब आई थी, अब ख्वाब कि हम उम्रा कर रहे हैं, लेकिन उसमें टाइम तो नहीं था कि यही साल है या अगला साल है या कब का है। बहरहाल वो भी अल्लाह के हुक्म पर ही नबी चल रहे होते हैं, और फिर वापसी भी हो गई, बैत रिज़वान जैसा वाक़या भी हुआ। लेकिन पूरे अरब में मक्का वालों की बदनामी हुई, जो पहले उनको सही समझते थे, उनके साथ थे। जो बाकी दुनिया या अरब के लोग थे, जो वहाँ का कल्चर था, उसने उनको बुरा जाना और कहा कि इन्होंने हरम में नहीं जाने दिया, इन्होंने उम्रे के ऊपर भी पाबंदी लगा दी, क्योंकि ये मज़हब बहरहाल वहाँ सारों का ही था कि हरम के अंदर लड़ाई नहीं करनी, या वहाँ सभी आ सकते हैं, वहाँ से किसी को रोकना नहीं है। तो एक तो ज़्यादातर लोगों का उनके ख़िलाफ़ सेंटिमेंट डेवलप हुआ और लोगों ने सोचना शुरू हुआ कि ये क्या ज़्यादती कर रहे हैं, इसका मतलब है ये गलत है और वो लोग ठीक हैं। और लोगों का इस्लाम में इंटरेस्ट डेवलप हुआ, इस्लाम के लिए प्यार डेवलप हुआ, इस्लाम में इंटरेस्ट पैदा हुआ। तो आके सरकार दो आलम को मिले, जो उन्हें एक बार देख लेता था, फिर वो जो भी आता था चल के आता था, तो अल्लाह अगर उसके नसीबे में तो हिदायत उसे मिलती थी। वो तो ताकत बड़ी मुसलमानों की, और इस दौरान उन्होंने रोम जैसी ताकत से भी टक्कर ले ली है, ये जो कुछ हुआ। लेकिन ये जो बात थी कि मुसलमान का वापस कर देना, मुझे ये समझ आई, या मुसलमान जी बच्ची पे जुल्म हो रहा होगा वहाँ पे किसी पे, या बच्चे पे, तो जी हमें वहाँ पहुँचना चाहिए, या वो सारी बातें ठीक हैं। ये ना सोचें, एक तो ये ज़हन में आपके ना रहे कि हम एटमी ताकत है, हमारे पास F-16 है या F-12 है या F-17 है। नहीं, हमारा तो अक्ल फिर भी अल्लाह पे रहेगा, ठीक है। और अल्लाह वाले अगर आपके साथ हैं, अल्लाह की मदद आपके साथ शामिल इक़बाल हुई और आप आपस में नेक नियती हुए, तो आखिरी फ़तह इंशाल्लाह हक़ीक़ी होगी। तो जंग में पहल उन्होंने की है। जंगें आजकल कई तरीक़ों से लड़ी जा रही हैं, अल्लाह उन्हें हदायत दे, मज़ीद जुल्म से रोके। जो तो सरकार को छोड़ के चला गया, उसको वापस लेने का तो फ़ायदा ही कोई नहीं है, वो तो बदबख्त पहले ही मर गया। लेकिन जो सरकार के इश्क में है और वो आ जाता है, पहुंच जाता है उनके पास, तो अगर वो आशिक है सच्चा, तो उसको वहाँ भी रख लेंगे, जितना मर्ज़ी जुल्म ज़्यादती करेंगे उसने डटे रहना है, क्योंकि सरकार मैसेज दे रहे हैं अल्लाह का, है ना। अपनी ज़ात की तो वो नफ़ी कर जाते हैं कि यार मैं भी एक आम आदमी हूँ, हालांकि सामने तो नज़र वही आते हैं। तो जो फिर उनका आशिक है वो उनके अल्लाह के लिए स्टैंड ले रहा है ना, तो अल्लाह उसकी वहाँ भी मदद करेगा। यही मुसलमान की ईमान है और यही मुसलमान का टेस्ट भी है। इंडिया के मुसलमान ज़्यादातर जो हैं वो दिल से पाकिस्तान के साथ हैं, कश्मीर के भी और वो भी। सारे उस वक़्त भी इधर नहीं आ सकते थे, बड़ी कुर्बानियाँ दे के ये मुल्क लिया गया। बहुत से जो बेचारे आने लगे उन्हें मारा गया, यहाँ से भी जो गए वो भी लूटे, बीच में कई वैसे लूट मार वाले बदबख्त थे दोनों तरफ, लेकिन बहरहाल लोगों ने कुर्बानियाँ दी और बहुत से वहाँ रह गए। सबसे अहम बात यह है, कश्मीर से भी सारे हमारे साथ नहीं आना चाहते, ठीक है। और उनकी आज ही वो मुफ्ती साहिबा जो हैं उनका बयान आ गया ना कि आज हम पछता रहे हैं, 70 साल से हमने गलत फ़ैसला किया हुआ है। उनके बड़े आज भी यही बात कर रहे थे। और वहाँ के जो उनके सियासतदान हैं कश्मीर के, उनमें भी कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं और बिल्कुल वो जंग लड़ रहे हैं। और वो शुरू से उन्हें
जो डोगरा राज था या जो कौमें यहाँ से गईं, जब हम थे ही मगलूब और अभी भी एक हद तक मगलूब हैं, उन्होंने ये सोशा बीच में छोड़ दिया, लड़ाई छोड़ दी। मुसलमान वहाँ के जो हैं उन पे भी जुल्म हो रहा है, गाय का गोश्त खा लिया है, नहीं भी खाया तो उन्हें मारा जा रहा है। वीडियोस रोज़ाना आ रही हैं, किसी बच्ची पे जुल्म हो रहा है, बच्चे पे जुल्म, सड़क पे किसी बूढ़े को पकड़ के नारे मार रहे हैं, उसे कह रहे हैं कि वो इस्लाम के ख़िलाफ़ नारा मारे या वो अपने धर्म से हट के बात करे, पेशाब पिए, कुछ करे गाय का या जो भी है। ये सब इंतहा पसंदी ही कहलाएगी, ये दहशतगर्दी ही कहलाएगी और मज़लूम के ऊपर जुल्म कहलाएगा। लेकिन उनमें से बहुत से मुसलमान जो हैं वो भी ये कहते हैं कि उनमें से कई इधर भी आगे कहते थे कि हम शुक्र है पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शामिल नहीं थे। आज पाकिस्तानियों को ये नज़र आना चाहिए कि आप कैसे रह रहे हैं, क्योंकि आपको लड़ा दिया गया। वो जो कल्चर था ना, जो मुसलमान बादशाहों के नीचे सारे इकट्ठे रह रहे थे, अदल था, ज़बरदस्त हुकूमत थी। और लॉर्ड मिकाले जैसा लिख रहा है कि जी अकेली औरत दिल्ली से लेके अफ़गानिस्तान काबुल तक अकेली चली जाए ज़ेवर से लदी फंदी। तो मैंने ऐसी जगह देखी है जहाँ पे कोई उसको हाथ भी नहीं लगाएगा, ना उसके ज़ेवर को, ना उस औरत को देखेगा, ना दिन हो या रात हो। वो मुल्क ऐसा मुल्क है। तो वो उस वक़्त ये लिख रहा है। और जब वो हुक्मरान बन गए हैं बाद में, चाहे उन्होंने बड़ी अच्छी बिल्डिंगें और अस्पताल और सड़कें और जी तालीम और फ़लानी निज़ाम बनाए, लेकिन वो अदल का निज़ाम वहाँ ना रहा और ये बीज बो गए आपस में, हिंदू मुस्लिम और फिर फ़िरका वारियत, और मुसलमानों के आपस में गिरोह और हिंदुओं के आपस में गिरोह, सिखों के आपस में गिरोह, वो सब बांट बूंट के और आराम से पैसा लेके वो चलते बने और अभी भी लड़ा के वो तमाशा देखते हैं। हर कौम में से उन्हें अपने एजेंट मिल जाते हैं, उनके मफाद होते हैं। आपके भी हमारे मुल्क में कई लोग नारा मारते हैं, जब कोई हुक्मरान आ जाता है 2 नारे अमूमन मारे जाते हैं। ये इस्टेब्लिशमेंट से साजबाश करके आया है और ये यहूदियों का या अमेरिका का एजेंट है। अच्छा, ये इन लोगों को कैसे पता चलता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट से साजबाश करके आया है, यानी इस्टेब्लिशमेंट साजबाश करती है और ये करके आया है और इतने पक्के हो के फिर ये यहूदियों का एजेंट है? इसका मतलब है कि यही साजबाज ये भी पहले करते रहे हैं। इनमें से भी कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पता है कि ये प्लस और माइनसेस देखे गए हैं, जिसने अच्छी कीमत लगा दी है या जो सूट कर गया है इस्टेब्लिशमेंट को, तो ये सारे इस्टेब्लिशमेंट के पिट्ठू होते हैं। इस्टेब्लिशमेंट तो चलो सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को शायद ये कहते हैं, या जो पाकिस्तान के खैर खां हैं, लेकिन असल चीज़ है अल्लाह का नबी। तो मेरे से जो आपका सवाल है, मेरा तो उसका यही जवाब है कि इस वक्त ये जोश का नहीं, ये होश का वक्त है। ठीक है, एटम बॉम्ब सरकार दो आलम ने शहरी आबादी, बेगना औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े, खेत खलिहान, जानवर, मवेशी, इन सारों के जुल्म से मना किया है कि जंग में भी उन्हें नुकसान ना हो। आजकल की जंग तो ऐसे नहीं होगी। तो अगर वो शहरी आबादी पे बॉम्ब मारेंगे तो फिर हम भी बेगुनाह भी ऐसे ही जंग होगी ना। और इसमें आपके यहाँ पे आज इस्लामाबाद में किसी ने पोस्टर लगा दिए हैं कि जी अखंड भारत और ये वो, किसी ने इधर से ही लगाए हैं। फिर मीर जाफ़र, मीर सादक भी हमारे में हैं। लेकिन चाह क्या रहे हैं, मकसद क्या है कि आप अपनी फ़ौज को बुज़दिल समझना शुरू कर दें कि इन्होंने रात से हमला क्यों नहीं कर दिया, या गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट आपकी, इमरान खान की गवर्नमेंट है तो इसने हमला क्यों नहीं कर दिया। हालांकि मैं अभी असेंबली में अभी मैं सुन रहा था, स्पीच आ रही थी टीवी पे, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई है कि वो फिर सियासी तकरीरें हो रही थी इसी टॉपिक पे। और मुझे तो वो उस मर्द कलंदर का वो बात बड़ी अच्छी लगी है चीफ साहब की, इमरान खान की। उसने सीधा कह दिया जी आप लोग चाह रहे हैं कि जंग करें, येस करते हैं आप तो मुझे येस करें, नो करें तो नो करें। और वहाँ सबसे ज़्यादा बोलने वाला बंदा फ़ौरन कहता है मैंने ये नहीं कहा। तो आप अभी भी सियासत कर रहे हैं, इस तरह जंगें लड़ी जाती हैं। तो एक बात को जहन में रखें, अफ़गानिस्तान में रूस आया था। अफ़गानिस्तान से हमारी कोई दोस्ती नहीं थी, हमारी उनसे ड्यूरेंट लाइन पे लड़ाई चल रही थी 20-30 साल से। और अफ़गानिस्तान मुसलमान मुल्क होने के बावजूद उनके इंडिया से ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात थे। और रूस के ख़िलाफ़ अफ़गानी ही लड़े थे, क्योंकि उनके घर में आए थे वो। चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ यही जहाद है। बिल्कुल अफ़गानी लड़े और हमने बहसियत हमसाए और मुसलमान के, या हमारे एक चले मफादात थे, लेकिन हमने वो जंग कैसे लड़ी है दुनिया ने देख लिया। रूस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी जो उस वक़्त का रूम था। 16 साल हो गए हैं अमेरिका वहाँ आया, और हमारे भी गले पे छुरी रखी कि हमें अड्डा चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए।
तो वो जंग भी अफ़गानियों ने लड़ी है, वो जंग भी अफ़गानियों ने लड़ी है, और वहाँ की हुकूमत तो अपेरेंटली हमारे साथ भी नहीं थी और इंडिया के साथ थी, इंडिया के साथ बड़े उनके ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन वो जंग भी लड़ी मोमिनों ने है। और आज अमेरिका भी वहाँ से दुम दबा के भाग रहा है, बल्कि कह रहा है मेरी जान छुड़ा दें, कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा, मैं तो अब छोड़ रहा हूँ, कंबल नहीं छोड़ रहा, बाइज़्ज़त तरीके से चले जाए। तो अफ़गानिस्तान में भी अफ़गानी लड़े हैं, कश्मीर में भी इंशाल्लाह कश्मीरी लड़ेंगे, और हम उनकी जो मदद कर सकते हैं, जिस तरह हमने अफ़गानी भाइयों की है वो की है, वो कर लेंगे। वैसे हमने तो बीच में अफ़गानिस्तान से तो मुहाजिर भी आ गए, और वो मुहाजिरीन ने भी हमें क्या प्लस माइनस हुआ वो सब जानते हैं। आज भी उनके कुछ क्रिकेटर्स ने, अल्लाह का शुक्र है मैंने देखा पिछले ये वर्ल्ड कप पे, उन्होंने एक दो ने प्लस में बयान दिए, लेकिन उन्हें हटा भी दिया गया। तो उन्होंने कहा नहीं हमारी तो जवानी, बचपन जवानी वहाँ गुजरी और पाकिस्तानियों ने हमें संभाला और हम वहाँ से निकले, आज हम उन्हें गाली कैसे दें, क्रिकेट भी हमने वहाँ से सीखी है। लेकिन यहाँ इवन खेल के मैदानों में भी आपने देखा कि सियासत चली इसी वर्ल्ड कप में, और वहाँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे, अफ़गानियों को पाकिस्तानियों से लड़ाने की कोशिश की गई, सारा कुछ, लेकिन उसके बावजूद मुसलमान बहरहाल मुसलमान हैं। अगर वो अल्लाह रसूल और कुरान तीन चीज़ों पर इकट्ठे हो जाएं, शिया सुन्नी वहाबी पंजाबी अफ़गानी पाकिस्तानी तुर्की मिस्री सऊदी ईरानी, ये नहीं है, लेकिन यहाँ इन्हें कर दिया गया डिवाइड 40-50 मुल्कों में। फिर आप लोगों को एक यूनाइटेड फोर्स बनानी पड़ती है, फिर आप मेरे जैसे इस तरह की बातें करें, अगर नहीं वारा खाते तो मरवा दो, लिबरल बना दो, सेकुलर बना दो, अगर कोई और चीज़ चाहिए तो फिर इन्हीं को इंतहापसंद बना दो, जो बैलेंस की बात करेगा, अगर वो नहीं है फ़ायदे में तो उसे मरवा दो। और हमारे लोगों को यही नहीं समझ आती। तो कश्मीरियों की जंग इंशाल्लाह कश्मीरी लड़ेंगे, अल्लाह उनके साथ है और मुसलमान उनके साथ हैं, और पाकिस्तान के लिए जो कर सकता है करेगा। ये वक्त लेकिन मेरे नज़दीक ये नहीं है कि आप उठें और आप ऑल आउट वॉर शुरू करें, ठीक है। उन्होंने जो करना था ना कर लिया है, और वो किया इसी नज़रिए से है कि आप जंग लड़ेंगे, आप आएँ, ठीक है। और उनके ख़्याल में उनके पास बहुत मिलिट्री ताकत है, या वो बड़े पावरफुल हैं। मैंने कहा ना कि जंगें कभी भी असले के ज़ोर पे नहीं लड़ी जाती। अदरवाइज़ जो अमेरिका और रशिया की कंबाइंड मिलिट्री फोर्स है, उनके पास जो वेपन्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है, जिस स्टेज पे इस वक्त वो हैं, उनके उस असले के पखाने के बराबर भी मेरा ख्याल है इंडियंस के पास ना आर्मी है, ना टेक्नोलॉजी है, ना वो सारा कुछ है। अगर उस सारी पावर के होते हुए अफ़गानिस्तान जो है, अफ़गानी जो बेचारे डंडे और पत्थर वाले, ठीक है, कुछ भी नहीं था उनके पास, और उन्होंने उन दो सुपर पावर्स को शिकस्त दी है, तो वो जज्बा ईमानी पे ही दी है। और दूसरी बात ये होती है कि जो जिसके घर में आप घुसते हैं ना, ईमान उसका जो मर्ज़ी हो, वो जिस मर्ज़ी मज़हब का भी हो, फिर उसने अपने घर के लिए तो लड़ना है, उसने तो लड़ना मरना है। और आप जब किसी के दूसरे के घर पे हमला करते हैं तो आप ऑलरेडी मॉरली वीक होते हैं। अगर आप टोटल हक पे ना हो, आप किसी मॉरल काज पे ना गए हो, तो आप वैसे ही कमज़ोर होते हैं, हक आपके साथ नहीं होता, और उसने तो लड़ मरना होता है अगले ने। और यही हुआ है अफ़गानियों पे। वो दोनों बड़ी कुव्वतें तो कब्ज़ा तो नहीं कर सकी, बल्कि उल्टा अपना नुकसान किया। कश्मीरी भी मुसलमान हैं, और इंडिया में भी जो मुसलमान हैं, जो और सिख भी अब जुल्म का वहाँ शिकार हैं। उन्होंने खालिस्तान की तहरीक जिस तरह शुरू की थी, मैं नहीं कहता पाकिस्तान ने की थी, किसी ने की थी, वो ख़ुद ही उठे, और फिर जो कुछ भी उनके साथ हुआ वो उनकी जहनों से नहीं निकला। मैं वो भी देखता हूँ उनके इंटरनेशनल मीडिया पे, तो उनके जो बयान आते हैं वो भूलने वाली कौम नहीं है। असल चीज़ तो यह है कि इंसान इकट्ठे हो जाएं। ये हिंदू सिख ईसाई मुसलमान, ये लड़ाई की बजाय पहले इंसानियत तो हो आपकी, और आप आपस में जियो और जीनो दो के तौर पे रहने, जैसे जिस तरह से मुसलमान बादशाहों की हुक्मरानियाँ रही हैं। तो खान साहब की ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड पार्लियामेंट से पूछा है कि हाँ जी आप येस और नो करें। आप लोग मुझे बता दें कितने लोग खड़े हुए हैं वहाँ पे जिन्होंने येस किया है। मुझे नहीं पता बाद में क्या हुआ। मुझे इस बंदे की सिर्फ एक बात अच्छी लगी है
इतना ही फ़र्क काफ़ी है। मैंने तो कहा ना कि हम में से कौन हैं जो मदीना मुनव्वरा वाले मुसलमानों के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के या हज़रत उमर के दौर के मुसलमानों वाला जज्बा ईमान रखते हैं। हमारी नमाज रोज़े हज ज़कातें ही नहीं, हमारा अदल, हमारे अपने घरों में अदल, हमारे अपने घरों का इंसाफ। और बाज़ार में चीज़ पड़ी हुई है, किसी की पड़ी है तो 10 दिन भी पड़ी रहे कि उसको देखे ना। हम अपनी दुकानें खुली छोड़ के नमाज़ें पढ़ने मस्जिदों में जा सकते हैं? क्या हमारे ये ईमान आपस में हैं? हम खुद चोरियां कर रहे हैं तो हम किसी चोर को क्या कुछ कहेंगे? तो हमें वो डेवलप करना है, उस अल्लाह रसूल के आगे पेश होना है, उस रहमान को पहले मानना है। वो खौफ खुदा हमारे दिलों में अगर होगा, बिल्कुल इस तरह की दुश्मनों की, इस तरह के बेवकूफ़ों की जो शैतानी फोर्सेस हैं, उनकी इन कुव्वतों से ही एकदम जज्बा ईमानी जाग भी जाता है और वो यूनिटी भी पैदा हो जाती है, वो जहाद की तड़प भी पैदा हो जाती है। वो इन्हीं की बेवकूफ़ी से होती है। वो जब भी अल्लाह को मंजूर हुआ, अल्लाह की खातिर अगर जंग लड़नी पड़ेगी तो वो हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल ये एक सियासी मूव है, एक टैक्टिकल मूव है और उसको टैक्टिक्स के साथ ही डील करना है। इसमें जज्बात से ज़्यादा, जोश से ज़्यादा होश से चलना पड़ेगा और हत्तुल इम्कान हो सके तो जंग को अवॉइड करके खामोशी से इंटरनेशनल फोरम पे इन सारी चीज़ों को बार बार उठाया जाए। और इस दौरान कश्मीरी तो डटे हुए हैं, वो तो इंशाल्लाह और डटेंगे। मैं छोटे से बच्चे की वीडियो देख रहा था जो कुछ दिन पहले कहीं उसके वालिद शहीद हुआ है, तो वो पास खड़ा नारे मार रहा है और फिर रोता रोता वो अपने बाप पे गिर गया है। बहुत छोटा बच्चा, मैं 4 साल का भी नहीं है। उसके अंदर से मोदी कैसे निकालेगा जो उसने देखा है, जो वो कह रहा है, जिस काज पे उसका बाप सामने गया है, वो उसको आप किस प्रोपेगंडे से, किस फोर्स से निकालेंगे? अगर वो उनका हक मानते हुए ईमानदारी से, इंसाफ से बैठें तो बहुत सी जानें बच सकती हैं। उनके अपने मुल्क में शरारत ना हम करेंगे ना वो करेंगे फिर हमारे। लेकिन इस तरह इन सियासतदानों की और इन लोगों की जो हुक्मरानियाँ वो डोल जाती हैं, इनकी सोचें और शैतान के आलाकार ये बन जाते हैं। लेकिन शैतान अगर एक तरफ से चाल चल रहा है तो रहमान के बंदों का काम ये नहीं है कि उसकी चाल में आके उसको जवाब दें। उन्हें अपना सोचना है कि कैसे करना है और अल्लाह रसूल की मदद का साथ इंतज़ार करना चाहिए। ये छोटा सा एक मिसाल से वाज़े कर देता हूँ कि हम भी डॉक्टर्स हैं और दवाई भी देते हैं, तो ख़ुद भी डॉक्टर कई बार दवाई खा लेते हैं और कई बार सोचते भी हैं। जब मैं नया डॉक्टर बना था तो मुझे कई बार समझ नहीं आती थी कि इसी पैनाडोल से कभी कभी सर दर्द ठीक हो जाती है और कभी क्यों नहीं ठीक होती है। तो मुझे कारी साहब आज एक मस्जिद में बच्चों को पढ़ाने आते हैं, तो वो मिसाल दे रहे थे। मैंने कहा कुरान में तो नहीं लिखी हुई, तो उन्होंने कहा नहीं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात है। तो हज़रत मूसा की बात बता रहे थे कि उनके शायद पेट में बहुत दर्द हो रहा था, तो काफ़ी दिन वो कोई दवाई भी इधर उधर से शायद लेते रहे। अल्लाह जाने उन्होंने कहाँ से पढ़ी हुई थी, जुमा पढ़ाते हैं बच्चों को, कुरान भी पढ़ाने आते। तो मुझे कहते हैं कि वो मूसा अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह पाक ने उन्हें कहा कि ये जो फ़लाँ पौधा है या जड़ी बूटी है, इसके पास 2 पत्ते जो है ना वो खा लो। उन्होंने खा लिए तो वो दर्द ठीक हो गई। अब कुछ दिन के बाद उन्हें दोबारा दर्द हुई, फिर पेट में कहीं दर्द हुई, उन्होंने वहाँ से पत्ते तोड़े और खा लिए, दर्द नहीं ठीक हुई। कुछ और खाए शायद, फिर नहीं ठीक हुई। अल्लाह मियाँ से कहने लगे कि ये पत्ते आज असर नहीं कर रहे। अल्लाह ने कहा कि तुमने कैसे समझ लिया है कि शिफा इन पत्तों में है? अल्लाह मियाँ आपने बताया था कि ये खा लो। उन्होंने कहा वो तो मेरे हुक्म का नाम था, तो मैंने हुक्म दिया था ये खा लो, तुम ठीक हो गए। अल्लाह अपने बंदों को बड़ा टफ ट्रीट करता है। और अब मैंने तो हुक्म नहीं दिया था, तुमने अपनी तरफ से अस्यूम कर लिया और तेरा तवक्कल पत्तों पे आ गया। इस तरह हमारा तवक्कल ना असले पे है, ना एटम बॉम्ब पे है, हमारा तवक्कल अपने अल्लाह पे है और हक़ पे होने पे है। अगर आप हक़ पे खड़े हैं तो हक़ को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन आपको हक़ के ऊपर खड़ा खुद ही होना पड़ता है। बड़े बड़े नबियों को भी खुद खड़ा होना पड़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले 13 साल की जो मक्का की ज़िंदगी है और उसमें जिस तरह ज़िंदगी गुजारी है, और मदीना मुनव्वरा में भी आके जो ज़िंदगी है हक़ की जंग लड़ते हुए, वो कोई मखमल के बिस्तरों पे तो नहीं गुजरी है। करबला वाले हक़ पे खड़े हुए हैं तो वो कोई मखमल के बिस्तर तो नहीं थे, ठीक है। उन्होंने हक़ नहीं छोड़ा, फिर चाहे जो मर्ज़ी हो गया। आज तक यजीद मिट गया, कोई नहीं कहता कि मैं उसकी नस्ल से हूँ, या हम फ़ख्र से नहीं बताता। और हुसैन है और हुसैन रहेगा। तो मसला वही है हक़ पे आने का, हक़ पे खड़ा होने का। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। फिर दूसरी बात है तदबीर। बिल्कुल आप तदबीर करें, तदबीर से ही चलना है, लेकिन तदबीर के ऊपर आपकी रिलायंस ना हो। आप बड़े अच्छे डेंटिस्ट हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपके प्रोसीजर 100% कामयाब होगा। आपने ईमानदारी से कोशिश करनी है, लेकिन उसमें शिफा अल्लाह ने डालनी है। शिफा, फाइनल सक्सेस वो अल्लाह का काम है।
या आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो इतना ही कह बैठे हैं उस कैदी को कि तुम बादशाह को याद कराना कि मैं जेल में ही हूँ, उसको भूल गया है। अल्लाह मियाँ की आयत आ गई हैं कि तुम्हारे ख्याल में वो अपनी मर्ज़ी से भूला हुआ है या तुम इस तरह से याद करवा लोगे। अगर ये कैदी भी भूल गया, और वो कैदी भी भूल गया वहाँ जाके पता नहीं कितने साल, यूनुस अलैहिस्सलाम सिर्फ इतना ही सोच बैठे हैं कि काफ़ी साल मैंने प्रीचिंग कर ली है, ये बस्ती तो सीधी नहीं होनी। उन्होंने इतना ही कह दिया शहर से निकल कर अल्लाह मियाँ ने तबाह कर दे, ये तो ठीक नहीं होते। अल्लाह मियाँ ने पकड़ लिया उन्हें, ये तुमने कैसे कह दिया कि नहीं, तुमने कैसे ये हुज्जत पूरी कर दी है कि अब ये तबाही के लायक है। अल्लाह ने तो फ़िरौन को 50 साल से ज़्यादा बर्दाश्त किया है, बच्चे कत्ल करी जा रहा है, बच्चे ज़िबा करी जा रहा है, जीनोसाइड ही कर रहा था ना वो भी। लेकिन शायद उनकी भी कुछ गलतियां थी, बनी इसराइल की जो पिछली गलतियां थी उसी की सज़ा के तौर पे अल्लाह ने भेजा हुआ था, तो उसकी अपनी मर्ज़ी के हिस्से होते हैं बहुत से। आज तो याद आया कुछ कश्मीरियों को कि हमने गलत किया था, जिना की साइड नहीं ली थी और पाकिस्तान की साइड नहीं ली थी, और आज हम समझ रहे हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो गई है। तो ये चंद घर भी अगर उस साइड पे नहीं थे, उन्हें भी अब जहाद में खड़ा तो होना पड़ेगा ना, और स्टैंड लेना पड़ेगा, या कि अब फिर वो वापस उधर जुड़ जाते हैं। अल्लाह हर कौम को टेस्ट करता है, आजमाइश जो उसकी है वो हक़ का रास्ता कभी भी आसान रास्ता नहीं होता, उसमें इस्तकामत मांगे अल्लाह से, आप कायम रह जाएं, इंजाम उसके ऊपर छोड़ें। शहादत है तो तब भी कामयाब हो गए हैं, ठीक है, और गाज़ी हो गए तो फिर तो वैसे ही मौजे हैं आप। लेकिन इस्तकामत असल चीज़ होती है, बाकी अल्लाह ने करना होता है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो हैं, उनकी जगह उनके बेटे हज़रत याह्या हैं, वो बैठे रहे हैं, लेकिन हज़रत ज़करिया भाग पड़े, और जब वो दरख्त के अंदर पनाह ली है या जो भी है, फिर अल्लाह ने कहा कि नहीं, अब नहीं, जो तुमने कर लिया अब यहाँ खड़े रहो, अब सी भी ना करना। तुम्हारा क्या ख्याल था, दरख्त ने पनाह देनी है या तुम्हारी टांगें जो हैं ये तुम्हारा साथ देंगी? ज़िंदगी और मौत तो मेरे हाथ में थी, तुम भाग के जान बचा लोगे। और याह्या अलैहिस्सलाम वहीं बैठे शहीद हो गए हैं, वो हिले भी नहीं वहाँ से, हालांकि उनके बेटे हैं। दुआ करनी है बीबी, आप भी करो हम भी करो, ठीक है। और अगर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, उन्हें कहो कि दुआ करके पानी पिया करें, जिस तरह हम दुआ सिखाते हैं। टेलीफोन अगर उनके पास वहाँ है तो उन्हें सूरह रहमान दे देना, वो 7 दिन सुने, दुआ करके पानी पिए, अल्लाह ताला कोई सबब पैदा कर सकता है। उन बच्चों से प्यार करें, उनके घर, हाँ जी, वहाँ नहीं सुन सकते तो कोई दुआ करके पानी पिए, दुआ करके पानी पिए। और आप लोगों ने सूरह रहमान सुन ली है, अपनी बीमारी के लिए सुनी है, अब एक बार वैसे पूरे घर में लगा के सुनो। जो शख्स कत्ल हुआ है उसकी बीवी से प्यार करो, उनसे, या अपनी जेठानी जो आपकी है उनसे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करो, इसलिए नहीं कि वो उन्हें माफ़ी दिलवा दें या उन्हें छोड़ दें, लेकिन उनके दिल तो नरम हो। वो छोड़ देंगे तो अल्लाह भी छोड़ देगा, समझ रहे हो। वही ना छोड़ें जिनका बंदा मरा हुआ है या अगर उनसे जुल्म हुआ है। तो प्यार से पहले तो दिलों से पहले अपने दिल साफ़ करो, अपनी गलती को मान के शर्मिंदा हो अगर आप लोग गलत हैं, और शर्मिंदगी से अल्लाह के आगे पेश हो जाए, जिस तरह दुआ करते हैं, और तलाफ़ी के तौर पे अपनी नेकियां सवाब कोई करें अल्लाह को पेश। अगर पीछे नेकियां नहीं की हुई तो अब नहीं कर लें। किसी भूखे को खाना खिलाया करें, इंसान ना मिले तो जानवरों परिंदों को खिला दिया करें, किसी प्यासे की प्यास मिटाया करें, वो भी इंसान ना मिले तो जानवरों को, कुत्तों को, बिल्लियों को, परिंदों को, पौधों को ही पानी डाल दिया करें। गर्मी है आजकल, किसी नंगे को कपड़े पहना दें, जो खुद पसंद करते हैं वो दें दूसरों को, जैसे आप खुद पसंद करते हैं आपको जैसे दिया जाए, ऐसे नहीं फेंक के नहीं, जैसे आपको अच्छा लगता है टेबल पे बिठा के कोई खिलाए फिर ऐसे खिलाएं, और उसे जताएं नहीं बल्कि उसकी खिदमत करें, समझें कि आप खिदमत कर रहे हैं, आप नौकर हैं और वो मालिक है। मेहमान की इज़्ज़त करें, मेहमान को आओ भगत करें, अगर वो बिन बुलाए भी आ गया वो अल्लाह की तरफ से होता है। बीमार की इयादत करें, गिरे हुए को उठाओ, जिसको कोई मुंह नहीं लगाता उसे प्यार करो, किसी यतीम, बेवा, मस्कीन उसकी मदद करो, किसी मुसाफिर की मदद करो। कैदियों की बेबसी तो आपने देख ली है, वो जिस चीज़ का मर्ज़ी है उस कैदी की पानी पूछ लो उसको, उनकी मदद करो।
ये नेकियां हैं अल्लाह की खातिर, जन्नत लेने के लिए नहीं, ना दोज़ख के डर से या दुनिया की वाह वाह के लिए नहीं। और जो नमाज रोज़ा तस्बीह वजीफ़े पढ़े हैं उसका भी जो सवाब है वो भी अल्लाह को पेश करो कि या अल्लाह तलाफ़ी में से इसमें से जो देना है उन्हें दे दे, मकतूल को दे दे जो कत्ल हुआ है, हमने उसे माफ़ किया और तू हमें माफ़ कर, और उन्हें भी माफ़ कर और सबको माफ़ कर। अल्लाह करीम बीच में आ जाते हैं। फिर यही हो सकता है कि उनके दिलों में भी रहम डालें, अपना बिहेवियर जो है ना वो ठीक करें, बजाय इसके कि इसी बहस में पड़े रहें कि हम ठीक थे, वो ठीक थे, वो गलत थे, हम गलत थे। उस वक्त लड़ाई हो गई, ज़्यादती हो गई। एक्सीडेंट भी मैंने देखा है सड़क के ऊपर होता ही तब है जब दोनों ड्राइवर ये समझते हैं कि दूसरे को नहीं नज़र आ रहा मैं सही आ रहा हूँ, वो कहता है इसको नज़र नहीं आ रहा मेरा राइट है। दोनों को यही होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सीडेंट इसलिए होता है कि उसको नहीं नज़र आ रहा, वो ध्यान से चलाए। ठीक है, अगर ये सोच के बंदा चलाए कि मैं ही सिर्फ देख रहा हूँ बाकी सारे अंधे हैं, ये बेचारे अंधे हैं, मैंने इन्हें भी बचाना है और अपने आप को तो बचाना ही है, तो काफ़ी एक्सीडेंट बच सकते हैं। फिर भी आई होवे तो फिर रब लूँ आई है, वो उसका हल है सदका। घर से सदका दे के निकलें, सड़क का टैक्स दें ना, कुत्तों को दूध पिला दें, बिल्लियों को पिला दें, चिड़ियों को डाल दें, फिर घर से निकलें। ये सड़कें हमें तो नहीं बनती, बहुत से इंसानों की मेहनत और पैसा इसमें शामिल होता है। खैर, और नए लोग कौन है जी? बेटा जी एक और भी मुझे नया चेहरा नज़र आया था। और कोई नहीं है नया इस साइड पे? पूरे हो गए हैं, पीछे तो नहीं है आप पे कोई नए? आप किसके साथ हो पुतनी? मैंने आज फिर दोबारा किसके साथ आए थे? अरसलान। अच्छा, क्या लगता है? क्लास फेलो है, दोस्त है? अच्छा, छोटी सिस्टर क्लास फेलो। पहले आया था, मेरे से मुलाकात हुई थी। अच्छा, मुझे याद नहीं, मुद्दत ही हो गई। ठीक है, दुआ कराई थी जी किसी ने? दुआ चलें, कश्मीर के लिए भी करते हैं, मुसलमानों के लिए भी करते हैं, इंसानों के लिए करते हैं, फ़लस्तीन के लिए, जहाँ जहाँ पे भी जुल्म हो रहा है, जहाँ जहाँ मज़लूम है। ज़्यादातर इंसान खुद ही अपनी जानों पे जुल्म कर रहे होते हैं और फिर उसमें फंस गए होते हैं। और जहाँ कहीं इकट्ठी कोई कौम दूसरी कौम पे जुल्म कर रही है, अल्लाह उन सबको हिदायत दे। तो दुआ मुझे तो यही वाली आती है। करें, आँखें बंद करें, चलें आँखें बंद करें, अपने अपने अल्लाह के आगे जाएं कि आप हैं और अल्लाह। अल्लाह जो आपकी शारक से ज़्यादा करीब है, आपके दिलों में है, सांसों में है। अपने सांस की तरफ ध्यान कर ले। वो कहता है मैं तुम्हारे सांसों में, तुम्हारे नफ्सों में हूँ। खुद को अल्लाह के आगे पेश करें, ऐसे ही गंदे मंदे गुनाह समेत लिबड़े तिबड़े, उससे तो कुछ छुपा हुआ नहीं है ना, वो हर जगह साथ होता है। और दिल की आंखों से अल्लाह को देखें। अगर कुछ नज़र नहीं आ रहा तो दिल को साफ़ करें। सबको माफ़ करें। आपके दिल में किसी के लिए गुस्सा, नफ़रत, बदला, रंज, गम फ़िलहाल ना हो। आप अल्लाह के नाम पे आज अल्लाह की बेवकूफ़ नादान मखलूक को दिल से पहले दुआ दे दें कि या अल्लाह मैंने सबको माफ़ किया, तू भी सब पे करम कर, फजल कर, रहम कर, बरकत कर। माफ़ी का मतलब ये नहीं है कि जो जिन्होंने जुल्म किया हुआ है, अब जैसे यही जो सवाल था आपका कि जी आप मोदी को भी माफ़ कर दें, या फ़लाने ने हमारे पे जुल्म किया हुआ है तो वो हमारी ज़मीन वापस नहीं कर रहा, इतना बड़ा नाम आप ले रहे थे सियासतदान का। तो माफ़ी का मतलब मैंने कब आपके अभी वो काबू कहाँ से आया आप उसे माफ़ी कर दें? माफ़ी तब होती है जब वो काबू आ जाए, फिर मैं कहूँ उसे छोड़ दें। तो लेकिन आपके दिल में नफ़रत ना हो, गुस्सा ना हो, बदला ना हो,
आप फ़िलहाल अल्लाह के आगे सरेंडर करें, ख़ुद उसके आगे ज़ीरो हो जाएं, उसके आगे हथियार डाल दें, अपनी तदबीरों के, अपनी शमशीरों के, अल्लाह के आगे, अपनी पढ़ाइयों, तस्बीहों, वजीफ़ों के, इनमें से किसी चीज़ पे मान ना करें। उसके आगे आजिज़ी से पेश हों कि या अल्लाह, मैंने तेरी सारी मखलूक को माफ़ किया, तू भी सब पे करम कर, फ़ज़ल कर, रहम कर, बरकत कर, मग़फ़िरत कर। अल्लाह से ये मांगते हैं। और या अल्लाह, आज तक अगर हमने किसी पे ज़्यादती कर दी है, हमने किसी का दिल दुखा दिया है, किसी की आ ले ली है, या अल्लाह तलाफ़ी में हमारे नेक अमाल जो हमने अगर नेकियां कमाई हैं, या जितना सवाब हमने इबादत से कमाया है, किसी भी किस्म की इबादत से, जो नमाज, रोज़ा, तस्बीह, वजीफ़ा, कुरान पढ़ा है, या अल्लाह उस सवाब और नेकियां उसमें से जितना तू तलाफ़ी में देना चाहता है, तू उन लोगों को दे दे जिनके हम दिल दुखा बैठे या उनकी शान में गुस्ताखी कर बैठे, अगर वो तेरे प्यारे बंदे थे, या बुज़ुर्ग थे, या सफ़ेद बालों वाले थे, या तुझे पसंद थे। अपनी नेकियां और सवाब पेश करो अल्लाह को ईमानदारी से। और अब जितनी गुनाहगारी से, प्यार से अपने दिली दिल में उसको आवाज़ दे सकते हो, उसके ज़ाती नाम से उसको आवाज़ दो, बहुत प्यार से, और आँखें बंद रखें और दिल के कानों से सुने। इसे दिल के कानों से सुनो। ये नूर की बारिश है, अनवारात इलाही की बारिश है। अब आप हैं, अल्लाह है, आप उसके रूबरू हैं, दू बदू हैं, वो चार सू है, बस आप पेश हो जाएं।
सबको पानी के साथ खुद दुआ करें। ये सब आपको पानी देते हैं, अपना अपना पानी गिलास में पकड़ के आंखें बंद करके खुद अब अल्लाह के आगे पेश होइएगा और डूब के जितने शदीद प्यार से 3 बार अल्लाह 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 कह सकें वो कहना है। आंखें बंद रखनी है और वो पानी पी लेना है। पानी ख़त्म हो जाए तो फिर आंखें खोल दीजिएगा। बंद आंखों से पानी पीना है ताकि ध्यान आखिर तक उधर हो। पहले मैं दुआ सिखा रहा था, अब आप खुद दुआ करें। जिसको ज़्यादा बड़ा मसला है वो सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार 7 दिन इस तरह सूरह रहमान सुने। 21 मिनट 20 मिनट ख़त्म हो जाती है। पास आधा गिलास पानी रख लें, जब ख़त्म हो जाए तो पानी लें, फिर आंखें बंद करें और डूब के जितने शदीद प्यार से 3 बार अल्लाह, इसे कहते हैं इसम अल्लाह ज़ात, ये अल्लाह का ज़ाती नाम, इसको अपने दिल में कहना है, अपने ख्याल में जैसे कहते हैं, अपने कल्ब में कहना है। आंखें बंद रखनी है और वो पानी पी जाना है। पानी का जायका भी आब ज़मज़म बन जाता है या आब शिफा बन जाता है। शर्त है कि दिल साफ़ हो, सबको माफ़ रखें और सबके लिए आपके दिल में बस प्यार हो, नफ़रत ना हो, गुस्सा ना हो, बदला ना हो। आजिज़ी से उसके रूबरू पेश हो के डूब के बस 3 बार अल्लाह कहना है और पानी पी जाना है। पानी ख़त्म हो तो आंखें खोलनी है। इस तरह सुबह दोपहर शाम 7 दिन करना है। 8वें दिन से सूरत सुननी बंद कर दें, पानी इसी तरह पीते रहें। शिफा मिन जानिब अल्लाह है। अगर छोटा बच्चा है, 12 साल से छोटा बच्चा जो है, उसके माँ बाप ये सुनेंगे, बच्चा बीमार नहीं होता, माँ बाप ने ही दुआ करके बाद में 3 बार अल्लाह कह के ख़ुद ही पानी पीना है और उन्होंने ही सूरह रहमान सुननी है। 12 साल से छोटे बच्चों को ना सुनाएं, उनके माँ बाप सुनेंगे। और अगर किसी को फालज है, वो कसीदा बुर्दा शरीफ कारी खुशी मोहम्मद की आवाज़ में आंखें बंद करके इसी तरह सुबह दोपहर शाम 7 दिन सुन लें। फालज में कई बार कुछ लोगों को थोड़ा सा रह जाता है पीछे, तो 1 हफ़्ता फिर सुन लें, बस इतना काफ़ी होता है, हो जाता है ठीक। इलाज के तौर पे बता रहे हैं, मज़हब के तौर पे नहीं। मज़हब के तौर पे आप जो जो कर रहे हैं वो करते रहें। जो बात वो उसको पूरा कर दूँ, कह रहे थे बंदा बाहर मुझे पीछे जा कह रहा है कि आप कह रहे हैं मदीना जैसे हम मुसलमान नहीं हैं, तो रियासत मदीना, मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं बन सकती है, न बनो। वो मेरे कहने का मकसद है कि हमें अपने अपने ईमान देखने हैं, अपने अपने अमाल देखने हैं और दूसरों के ना देखें, अपने देखें। अपने आप को ठीक करें, अपने आप पे जुल्म ना करें, अपने आप से प्यार करें, अपने आप को पहचाने बजाय दूसरों को पहचानने के। लेकिन ये कैप्टन मैं उसे कहूँगा या चीफ साहब की यही बात मुझे अच्छी लगती है कि वो उसका टारगेट ये लाइफ है उस बंदे की। मैंने थोड़ा सा उसको जितना पढ़ा या देखा है, वो हमेशा टारगेट हाईएस्ट रखता है। फिर वो कहता है वहाँ तक पहुँचा जाए या ना, लेकिन हमेशा आप अपने लिए जो मंजिल है, जो टारगेट है, वो बड़ा रखें। वो कभी ड्रॉ करने के लिए नहीं खेला। वो क्रिकेटर्स को भी सिखाता था कि ड्रॉ करने के लिए नहीं खेलना, ना हार के डर से नहीं खेलना कि हार जाएंगे। ये मैसेज है मोदी साहब को भी। वो क्रिकेट भी ऐसे खेलता था और ऐसे ही खेलेगा। अगर जंग खेलनी पड़ गई हमें, तो हमारी कोशिश है कि ये जंग हम अवॉइड करें। दोनों तरफ से इंसानों का भी नुकसान होगा और बाकी मखलूक का भी नुकसान होगा और फ़तह तो हाकी की होगी। तो कोई नहीं, लेकिन ये जो इस वक्त कैप्टन है, ये सारी ज़िंदगी इसने ऐसे ही गुजारी है, 70-75 साल, तो अब क्या चेंज होगा। तो वो हमेशा टॉप के लिए जाता है। वो जंग लड़ेगा तो फिर शहादत के लिए जाएगा और फ़तह के लिए जाता है। वो खौफ, हारने के खौफ से ना मैच खेला कभी और ना ड्रॉ के लिए खेलता था। वो जाता ही जीत के लिए था। और आज भी वो टीम को यही मैसेज देता है कि आपकी पॉलिसी डिफेंसिव इस तरह नहीं होनी चाहिए कि उसमें हार का खौफ हो। वैसे डिफेंस इज़ आल्सो अ वेरी गुड अटैक। तो उसकी बस मुझे ये बात अच्छी लगती है कि उसने कहा मैं रियासत मदीना जैसा बनाना चाहता हूँ। उसने ये नहीं कहा मैं पेरिस बना दूँगा, मैं वीनस बनाना चाहता हूँ या न्यूयॉर्क बनाना चाहता हूँ। अगर उसने ख्वाहिश भी की है तो रियासत मदीना जैसी की है। बड़ी सादा ज़िंदगी है वो, लेकिन अब उसको वैसे शहरी मिलें तो तब है ना। वही हज़रत अली करमुल्लाह वजी वाली जवाब है। किसी ने कहा था जी हज़रत उमर के दौर में इतनी फतवात हुई या कुछ हुआ और आपके दौर में तो खाना जंगी नहीं ख़त्म हो रही। बड़ा सादा सा जवाब उन्होंने दिया था कि उनके साथी हम थे और हमारे साथी तुम हो। तो खान साहब के पास टीम लूली लंगड़ी थी 92 में भी, सारों को पता है। वो आधे लड़कों का नाम भी आज कौम को याद नहीं है, ठीक है, लेकिन उस पर भी वो लड़ मरे थे। आगे फिर उनका अल्लाह पे तवक्कल था। हॉस्पिटल से भी लोगों ने मना किया
मुझे याद है कुछ लोग हमारे हॉस्पिटल में थे, उस वक्त मजाक उड़ाते थे कि ये जंगल में लोग इतना किराया खर्च के जाएंगे, इतनी दूर बना रहा है, पहले तो यही देखो कैंसर का मरीज़ आएगा। और उसका स्टैंडर्ड उसने मेंटेन रखा है सर्विसेज का, और उसकी ज़ाती इंटरेस्ट उसमें नहीं रहा, उसने ख़ुद को इन्वॉल्व नहीं किया, जिन टेक्निकलिटीज़ का उसको नहीं पता उसने खामखा वहाँ बादशाहत कायम नहीं की है। खुलूस नीयत और गरीब का दर्द या मजबूर का दर्द उसके असल ताकत थी कि मेरी वालदा जो हैं उनके इलाज के लिए तो मैं लंदन तक आ गया हूँ, मेरे पास पैसे थे, तो जिनके पास नहीं होते वो क्या करते होंगे। अगरचे उसको ये भी पता है कि कैंसर का इलाज है ही कोई नहीं है, लेकिन फिर भी गरीब के बच्चों के दिलों में भी होता है कि शायद पता नहीं ये होता तो फिर पता नहीं क्या हो जाता। तो इतनी दुआएं उसके साथ होंगी, फिर भी स्ट्रगल भी उसकी है। तो मुझे ये बात उसकी अच्छी लगती है कि उसने ख्वाहिश तो ये नहीं की कि मैं पेरिस बनाऊंगा या न्यूयॉर्क बनाऊंगा, उसने कहा मैं रियासत मदीना। ये बहुत बड़ा जुर्म है उसका वैसे, आजकल के ज़माने के जो असल हुक्मरान दुनिया पे हैं इस वक्त, जो गासिब फोर्सेस हैं, वो इतनी ख्वाहिश भी बर्दाश्त नहीं करती। अगर आप लोगों को पता हो यहूदियों का एजेंट क्या था, जो यहूदियों के एजेंट हैं उन्होंने कश्मीर में चाल चल दी है। ये तो नहीं हो सकता कि यहूदी इधर भी अपने एजेंट लाएँ और उधर भी करें। तो हमारा मसला ये है कि हम आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं, आपस में ही शकूक, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात गलत हो ही नहीं सकती कि ये दुनिया का मालो दौलत जो है ना, इसकी खातिर तुम लोग एक दूसरे के गले काटोगे। ये दुनियावी सीटें और दुनियावी माल और दुनियावी मैं जैसे घर की कहानी से उनके शुरू हुई है, और ये माशरे में भी है, हर जगह है। हॉस्पिटल्स में, मुझे ऑफिसेज़ का नहीं पता, हॉस्पिटल्स में 1.5 ईंट के दफ्तर बने हुए हैं, अपनी अपनी छोटी छोटी राजधानियाँ बनी हुई हैं, फ़िरौन फिर रहे हैं यहाँ पे। तो इंसान बड़ा ज़ालिम और जाहिल है, और अगर उसमें साथ मज़हब का भी तड़का लग जाए तो फिर इस जैसा खबीस जो मज़हब को भी मैनिपुलेट करे वो तो सबसे खबीस हो गया। अल्लाह हम सबको असल खौफ खुदा में रहने की तौफीक दे, और अल्लाह पे तवक्ल और इस्तिकामत के साथ कायम रहने की तौफीक दे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। काका जी लंगर बांट को मैंने जाना है। हाँ जी, लंगर बांटो जी। मैंने तो दुआ करा दी, अब और पीछे क्या रह गया? हाँ जी, हाँ जी। कौन सी बाजी ने बताया? वो भी सुन लो 7 दिन, वो सुनो, वो दिमाग के लिए हम कहते हैं 7 दिन सुनो। अगर वो 7 दिन सुन लो, साथ में रहमान सूरह रहमान तो 7 दिन हो गई है ना आपकी, आपने सुन नहीं ली है? पहले 7 दिन सुनी नहीं है आपने? अब कह रही है वो जो वहाँ सिस्टर थी उन्होंने बताया और उन्होंने किया नहीं। फिर आप कह रही थी ना मैं 13 दिन से अस्पताल में हूँ तो मुझे सर दर्द नहीं है, तो वो तो डॉक्टरी इलाज से फिर उन्होंने दवाइयाँ दी होंगी ना, तो वो डॉक्टरी इलाज भी साथ समझो, वो ऑपरेशन कह रही हैं करने को। वो आप देख लो आपका क्या है, लेकिन ये करना इलाज एक चीज़ पे कायम हो, ये करना है तो ये 7 दिन सुनो, दुआ करके पानी पियो, और इसके साथ कसीदा बुर्दा शरीफ भी सुनो। दोनों एक साथ जी इकट्ठे 5 मिनट वो सुन, पहले 10-20 मिनट में ये ख़त्म हो जाती है, फिर 5-10 मिनट उसे सुन लें कारी खुशी मोहम्मद की आवाज़ में कसीदा बुर्दा शरीफ। ठीक है, 7 दिन बहुत है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत कसर रह जाए तो एक दिन छोड़ के फिर 7 दिन बहुत है। जी इमरान खान पे जी जी जो रियासत मदीना की नुमाइश करता है ना, और इसकी इस तनकीद पे करने वालों के अगर अपने अमाल देखे जाए ना, तो वो दुरुस्ती कहते हैं कि ऐसी कि तो ठीक होना है। हाँ ये भी कहते हैं, समझ है मेरी बात को? तो जो आपकी बात है ना कि ख्वाहिश करना किसी अच्छी बात की, फोकस करना किसी अच्छी सिमत की, वो लोगों को शायद तमीज़ ख़त्म हो गई है। तमीज़ अच्छाई बुराई की उसकी वजह हलाल और हराम जो है ना, वो इतना ज़्यादा उसके अंदर तमीज़ ख़त्म हो गई ना, तमीज़ ख़त्म हो, हराम इतना ज़्यादा माशरे में फैल गया है कि इस तमीज़ को भूल गए, ख़त्म हो गई सारी बात। और किसी बात की अच्छी चीज़ की वो ख्वाहिश भी नहीं करते ये लोग अच्छे होने की। ये माशरा सारा भरा पड़ा है सर इस बात से। लेकिन बहुत शुक्रिया सर, आज आपने आवाज़ उठाई है थोड़ी सी कश्मीरियों के ऊपर वो भी। मुझे सवाल एक बंदा कर रहा था रास्ते में फ़ोन पे, मुझे कह रहा था मैंने वहाँ नहीं पूछना। अच्छा अच्छा अच्छा। आप बाल गोल मोल कर जाते हैं, अच्छा, आप खोल के बताते नहीं हैं तो हमें पता नहीं चलता। आप वो नवाज शरीफ साहब का या पता नहीं जरदारी साहब का बड़ा फ़ैन है, तो वो मुझे ये कह रहा था कि इमरान खान आप मुझे लगता आप मानते नहीं हैं तो आप इमरान खान के साथी हैं। मैंने कहा मैं जो हुक्मरान आएगा मैं उसका साथी हूँ। हमने उसको डराना भी होता है,
मेरा स्टाइल तो ये है, मैं तो लिख रहता हूँ फेसबुक पे, ठीक है। वैसे तो फ़लस्तीन मेरा जितनी नकार खाने में तूती क्या आवाज़ है, फ़लस्तीन पर जो जुल्म सितम हो रहा है वो तकरीबन ये वही मूव उन्होंने चली है, ये मूव उन्होंने वही चली है। और उन साहब ने असल में कैलकुलेटेड मूव है, ये ऐसे ही नहीं है, एक दिन में नहीं चली गई। मकसद आपको जंग में ड्रैग करना है और उधर से चाइना ड्रैग हो जाए। वो कहते हैं ना, हम तो डूबे सनम तुम्हें लेके डूबे में गए। तो वो कुव्वतें जो खुद अपना आप खोखला कर बैठी हैं जुल्म सितम कर कर के मुख्तलिफ मुल्कों में, उन्होंने देखो ये छोटे लेवल पे आप देख लें, बड़े लेवल पे देख लें, लूट मार करके डाकू हों, चोर हों, ठीक है, वो कभी भी पनप नहीं सकते, उसमें बरकत नहीं पड़ती, उसके नताइज आते हैं, ठीक है। हम तो दहशत गर्द हैं ना, मुसलमान तो दहशत गर्द हैं, इस्लाम तो दहशत गर्द हैं। तो ये जो रोज़ाना अमेरिका में अब वो गन वायलेंस होती है पढ़े लिखे मुआशरे में और बड़े अच्छे लोगों में, कल भी 30-35 मारे हैं, ये कौन मार जाता है? अब ये मुसलमान से कहा रहे हैं। या जो वो न्यूजीलैंड में बंदा उठा, और वो मुझे उनकी वज़ीर आज़म पसंद इसलिए आई वो औरत, मैं कहता हूँ हमारे मुल्क के बहुत से सीजनड सियासतदानों से वो समझदार औरत है। और मुझे उसकी पर्सनल लाइफ का नहीं पता, टाइम नहीं मिला, मैं पढ़ नहीं सका कि वो मैरिड है, उसके बच्चे हैं, घर है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वो कोई घर बार वाली है। मुझे लगता है कि उसको घर क्या होता है, घर की ज़रूरियात क्या होती हैं, रिश्तेदारी क्या होती है, आपस में रहना कैसे होता है, उसने उसी वक्त संभालना है सारी चीज़ को कि ये अगर फसाद हमारे मुल्क में फैल गया तो फ़ायदा बाहर वाले तो उठाएंगे, हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। उसका अपना किरदार भी बड़ा ज़बरदस्त होगा सर, उसने ये बात डेफिनेटली होगा ना जी, उसने दर्द महसूस किया ना, जिस तरह हैंडल किया है, ज़बरदस्त है। वो दिन रात ना सोई है, और जैसे भी हुआ है वो हर जगह नज़र आई है। और उसकी मेरे ख्याल से उसने जो आप ईमानदारी से सोचें कि अगर हमारा लीडर होता, खुदा न खास्ता, ठीक है, और यहाँ मैं सॉरी टू से, लेकिन ये हमारे किरदार पिछले कुछ सालों में हो गए हैं, वैसे हम ऐसे नहीं थे। कुछ चर्चेज़ में हुई है दहशतगर्दी, ठीक है, और कुछ हिंदुओं के टेम्पल्स पे तो खैर इतना नहीं हुआ, उन पे कोई और जुल्म हुए, पाकिस्तान में भी कई बार ऐसा हो गया, लेकिन चर्च पे हुआ। अगर हमारा वज़ीर आज़म या हमारा कोई भी पॉलिटिशियन वहाँ जाके सलीब के पास खड़े होके उन्हीं के स्टाइल से उनकी आखिरी रसूमात में शामिल हो जाता, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कितने फतवे होते, और आप उसे बर्दाश्त करते। अब तो हमने उसकी जसेंडा या क्या नाम है उसका, कि उसकी दुपट्टे वाली तस्वीर, उसकी ब्लैक के जी वो काला लिबास ही पहन के आई है, वो प्रेयर में जैसे भी है खड़ी है साथ उनके साथ एहतराम में, तो वो उसी स्टाइल से आई है ना, दुपट्टा लेके आई है कि वो बाल शाल यूँ करके आई है कि नहीं मेरा कल्चर, मैं वज़ीर आज़म हूँ, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पर भी मौलाना कोई होते, नहीं नाम ना लें आप, कोई भी नहीं, डीजल तो खैर कोई नाम नहीं है तो किसी का भी, तो कोई भी मौलाना पेट्रोल होते तो उन्हें आग लगा देनी थी, ठीक है। उनके अगर उनके मौलाना हो तो वो कहेंगे कि ये देखें जी, ये देखें मुसलमान हो गई है, इसने दुपट्टा ले लिया, ये उन्होंने नमाज से शामिल हो गई है, इन्हें यह कर देता है, धर्म भ्रष्ट हो गया। ये हिंदुओं में था ये कल्चर, ये दूसरे कुछ रिलीजन्स में था कि जी हमें हिंदू पानी मुसलमान पानी, जो कायदे आज़म कहते हैं, कि जिसके ऊपर मैंने सोचा कि यार ये कौमें कैसे अब इकट्ठी होंगी, ठीक है, कि जी मेरे खाने को हाथ लगा दिए, मेरा खाना भ्रष्ट हो गया है, ठीक। तो मुसलमान तो सरकार दो आलम ने, तो मैंने पढ़ा है कि वो तो एक नॉन मुस्लिम कोई डेलीगेशन आया उनके पास मस्जिद नबी में, और उनसे आके पूछ रहा है कि ये आपका क्या रिलीजन है, आप क्या प्रीच कर रहे हैं, ये क्यों है, क्या लड़ाई है आपकी। और उनमें से एक बंदा उठा है, नॉन मुस्लिम, उनमें से बंदा उठा है, शायद वो सफ़र करके आया था, उस ज़माने में कौन सी टॉयलेट्स होती थी, वो उठा मस्जिद नबी के एक कोने में परे जाके पेशाब करना शुरू हो गया, ठीक है। और हम में से वहाँ भी उस वक्त भी किसी जज्बाती ने तलवार निकालने की कोशिश की कि यार ये मस्जिद के अंदर पेशाब कर रहा है या क्या। मैंने अभी अपनी मस्जिदों में देखा है, छोटा बच्चा पेशाब कर दे कई बार डर के, 6 साल से, एक तो लोग ले आते हैं, उसको भी कोई कई बार 7 वाला लगा देगा, उसका बाप भी मारना शुरू कर दे, उसके बाप को अब सारे पड़ जाएंगे तो लेके क्यों आया था। आ गया यार, शुक्र करो 6 साल वाला ही आ गया मस्जिद में। क्या मौला हसन हुसैन नहीं आ जाते थे, वो क्रॉल कर रहे थे ना, वो क्रॉलिंग करते हुए हुजूर के ऊपर चढ़ गए थे ना, या कोई 2-3 साल के होंगे, आ गए हैं तो आ गए हैं, और वो उनके ऊपर चढ़ गए हुए हैं सजदे के दौरान, तो अब वो उस बच्चे को मारना शुरू कर देंगे। मैंने देखा 2-4 बार सरकार दो वालों ने फ़ौरन मना किया है, और कईयों ने कहा कि जी उसने मस्जिद नबी में पेशाब कर दी।
तो आपने कहा कि खामोशी इख्तियार करो, मतलब उसको ये ऑड भी ना फील हो, वो शर्मिंदा ना हो जाए, चुप। जब वो लोग चले गए हैं तो उन्होंने कहा कि आप पानी लाओ और इसको धो दो। तो इंसानियत ज़्यादा वहाँ पे ज़रूरी हुई, क्या हुआ फिर वहाँ पे? तो इसमें क्या कि ये कोई बहुत कोई रॉकेट साइंस है, कोई मुश्किल काम है, लेकिन इस तरह की मिसाल अगर कोई देता है तो कहते हैं ये लिबरल क्या होता है, लिबरल सेकुलर पता नहीं क्या होते हैं, मरवा दो, ठीक है। लेकिन ये जिन्होंने ये हरकतें की हैं पिछले 20-30 साल, अब वो लिबरल सेकुलर ढूंढ रहे हैं, अब उनके अपने मुल्क में इंतहा पसंद पैदा हो गए, अब वो ये भी नहीं है। और जो अपने तौर पे वो लिबरल सेकुलर छोड़ते हैं वो वैसे पहचाना जाता है, उसकी हरकतों से पहचाना जाता है। लेकिन मसला यही है कि हम बड़ी जल्दी जो है ना आपस में भी शक करते हैं, मुसलमान आपस में लड़ पड़ते हैं, पैसे पे बिक जाते हैं कई। अहमी तो नहीं ना, ये छोटा फिक्रा तो नहीं है जो कहते हैं जी ये अपनी माँ बेच देते हैं, तो बदबख्ती है, उनको गलत साबित करना है। यही बात की थी उसने। दूसरी बात मुझे इमरान की ये अच्छी लगती है, मैं बस उसकी ये 2 बातें ठीक है, बाकी मुझे उसकी हज़ारों चीज़ों से इख्तलाफ होगा, ठीक है। दूसरा, वो इंग्लैंड का क्रिकेटर था एलन लैम, बहुत रेसिस्ट था, उसने और बोथम ने, उन्होंने यही कमेंट दिया था, उन्होंने यही कमेंट दिया था। इमरान खान उस वक्त तो सियासत में नहीं था, उसने क्या कमाना था, ठीक, क्या उसने उसमें से ले लेना था? वो कोर्ट में गया था उसी वक्त, इंग्लैंड के कोर्ट में, और उसने ये वहाँ पे मुकदमा कर दिया कि इन्होंने ये मेरे बारे में, मेरी कौम के बारे में कहा है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन दें। उन्हें जुर्माना हुआ, उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी, मुझे पूरा याद नहीं है लेकिन मेरा ख्याल इसने कहा पैसे मुझे नहीं चाहिए, मुझे मकसद ये था। ये इंग्लैंड के कोर्ट में हुआ है जी जी बिल्कुल। इमरान ने वहाँ पे उसी वक्त, इमरान खान था मेरा ख्याल अभी खेलता था, हाँ जी, एक बॉथम था, दूसरा लैम्ब था, लैम्ब और बॉथम, वो हम छोटे छोटे थे, मुझे याद है कि उसने उस वक्त कोर्ट में गया और उनकी पेशी हुई, उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी। वहाँ की अदालत देखें, हमारी अदालतों में ये हो रहा है, हमारा जज ये फैसला दे सकता था फिर अगर यहाँ पे हुआ होता, हमारे जज को लितर पड़ जाने थे कि ये मुसलमान भाई के ख़िलाफ़ फ़ैसला हो गया। नहीं, ये अदालतें वो चाह रहा है और ये वो सारा कुछ चाह रहा है कल्चर। और रियासत मदीना में यही है कि वो यहूदी जो है वो चाहे गलत है, लेकिन सैयदना उमर ने उसके हक़ में बयान दिया, और मुसलमान ने अगर ये कहा कि तू मुसलमान हो गया उसका साथ दे रहा है, तो उन्होंने कहा कि वो हक़ पे है, वो यहूदी है लेकिन वो हक़ पे और तू गलत है। उसके मुंह से उसकी मरना मौत आई हुई थी, उसके मुंह से इतनी निकल गई आगे मज़ीद। पहले तो उसने ये प्ली ली है ना कि तुम मुसलमान हो के और तुम यहूदी का साथ दे रहे हो। उन्होंने कहा तू जब जुल्म कर रहा है, तू गलत है, तो मैं अदल पे तो मैं उसी का साथ दूंगा। तो उसके मुंह से निकल गया आगे से कि मेरा ख्याल था कि तू मुसलमान भाई का साथ देगा, नहीं तो ये फ़ैसला तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया था। उन्होंने फ़ौरन तलवार निकाली, उन्होंने कहा कि तुम ये फ़ैसला करवा आए थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये भी मुसलमान सन ना खैर नल, और आज भी हैं। उसने कहा हाँ, उनसे मैंने पूछा था, उन्होंने भी इसके हक़ में फ़ैसला दिया था, दूसरी गल ही नहीं की तो ना तौड़ थी। हज़रत उमर तो मिनट में बंदा फैसला कर देते थे। रियासत मदीना एवं थोड़ी बनती है, ठीक है, AC दिओ इन्हों प्रोडक्शन आर्डर दिओ, ये पोल्ट्री फार्म खोले इन्होंने आंडियां ते बहना पोल्ट्री फार्म, फिर मेरे मुँह 'ਚ पुठियां कटा लोगे, फिर तुसीं कहना बीबियां बैठियां होंदियां ने ते तुसीं अच्छे लफ्ज़ बोलो, मेरा असलीयत ज़ाहिर हो जाती ना, मेरे तो सियासत इन्हां गल कराया करो, वो असली चौधरी निकल हाँ जी। नहीं ये मैनू नहीं पता, लेकिन वो जूता वहाँ उसने उतार दिया, ठीक है, जहाज से ही उतार दिया था उसने, सॉक्स थे। नहीं वो बेसिकली इसलिए कि उसके गुरु मेरा ख्याल वो कलंदर थे, सूफ़ी बशीर साहब का शायद वो नाम लेते हैं, और अब बीबी बुशरा जो हैं वो चिश्ती, मुझे नहीं पता ये उनकी तालीमात से आया है या चिश्ती सिलसिला में है, तो उनके साथ उनकी मिसेस जो अब चिश्ती सिलसिला में है बाफरीद से, तो आशिक़ रसूल हैं, ठीक है, उनमें किसी से सेंस आ जाती है, किसी से सेंस आ जाती है ना, कोई भी उसको बात समझ आ जाती है, कोई पता नहीं उसकी अपनी हो, आ गई दिमाग में, ठीक है। और मुझे अभी तक मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि मैं जब हज किया, अब सऊदीया था, तो 2006 और 7 की दरमियानी रात थी, हज रात था, तो वो हज किया, तो बाद में मदीना मुनव्वरा गए,
तो वो बूटा भाई जो उस दिन आए हुए थे, ये भी इनके साथ कुछ दिन वहाँ पे ज़रा ज़्यादा रहा है कि मदीना शरीफ भी जाना है, क्योंकि वैसे तो मक्का उधर से चले जाते हैं जो लोकल होते हैं, बाद में फिर मदीना का चक्कर लग गया। तो मुझे मैं याद है गए तो वो मस्जिद नबी के बाहर एक बाबा जी बूढ़े से और अम्मा जी वो रोई जाए, और ये बूटे की हरकतें यही हैं कि बूटे ने वो काम सारे फिर छोड़ देने ना, इसने सड़क वहीं गाड़ी रोक देनी है, गाड़ी रोक ली। मुझे अरबी इतनी आती नहीं थी, अब वो ये हमने पहचान लिया कि ये कोई इंडियन या पाकिस्तानी या बंगाली मुसलमान है, लिबास जो था उनका वो दूसरा शलवार कमीज था। और मज़े की बात मैंने उसे कहा, मैं कहा ये पाकिस्तानी है, कहता वो सारे ही निकल आते ने जो भी होवे उसकी तो ये नेचर होती है। वो कहता है कि ये सरकार के मेहमान हैं तो मैंने इनकी खिदमत करनी है। तो कहता लगता राह भुल ले रहे हैं। अब उच उतरे तो ये उन्हें कहा कि की होया राह भुल गए हो, इस तरह पहले पंजाबी बोली। अच्छा वो बाबा रोई जाए नाल उन्हें अम्मा कुट के फड़ी, कुब्बे कुब्बे दोनों बूढ़े बूढ़े। बाबे ने सर पे ना जूते रखे हुए, मुझे लगे पे हमारे गांव वाली साइड पे उन्हें हम जांगली बोलते हैं, वो नई जूती उनकी होती है, औरतें भी मर्द भी, ठीक है, जूती उन्हें नहीं ले लेनी है। एक उनकी लड़ाइयाँ आपस में बड़ी होती हैं। सुबह उन्होंने सुबह 8 बजे बसों में जितने बैठे वो कचहरी जा रहे होते हैं, जड़ावाला तहसील, छोटे होते से हम सीन देखते हैं। उन्होंने मेन रोड तक आना है। तो अजीब सीन ये होता है कि औरतों ने भी धोतियाँ पहनी हुई हैं, मर्दों ने भी, अब शायद चेंज हो गया और 10-20 साल हो गए, मैं भी नहीं बचपन के याद। धोतियाँ या लाचा उन्होंने कहते हैं वो पाया होंगे, कपड़े शानदार पहने हुए, जुत्ती कच्छ च मारी है कि ये जुत्ती गंदी ना हो जाए, ठीक है, जुत्ती ना कच्छ च मारी, पैर थले बुरा हाल, खेतों में से चलते आ रहे हैं, सारा जूती उनकी बगल में है। अच्छा वो मुझे नहीं ये लॉजिक समझ आती थी। फिर उन्होंने आके वहाँ पे सड़क पे अगर बस शस जिस पे बैठना है, अब वो जूती खूब उन्होंने उसको उससे गर्द झाड़नी है जो बगल में थी, ठीक है, फिर वो पाँव पता नहीं कुछ साफ़ करने या नहीं करने, फिर उन्होंने पहन लेनी है। फिर अदालत भी वो नई जूती उन्होंने पहनी हो, लड़ाइयाँ उनकी ये होती हैं। लेकिन मेरे दिल च आया कि ना जूती सिर ते रखी है, मैं कहा ये ज़रूर जो है ना ये जांगली हैं, ये पंजाब में अपने तुक्के लगा रहा कि ये कौन है। तो वो बूटा साहब उन्हें उधर के कहते हैं कि की होया, भुल गए हो, राह भुल गए हो, इस तरह करके। बाबा रोई जा रहा, बाबा कहता राह की भुल गए हैं, सारा कुछ ही लुट गया, सारा भुल गए। तो मैंने कहा इनकी कोई पता नहीं, कुछ पैसे शैसे ले गया सामान, लेकिन पंजाबी से पता चल गया कि ये पाकिस्तानी है, पंजाबी है। होया की है, बाबा रोई है। बाबा कहता जुत्ती रख, जुत्ती ले आए, नहीं कहते जुत्ती ले आए। तो बूटा ने कहता कि तुसी किहड़े कैंप च कित्थे जाना है, किहड़े होटल च? वो कहता कित्थे नहीं जाना, असी वापस जाना है, जुत्ती ले आए हैं। वो कहता अच्छा गड्डी च बवो, ठीक। तो वो अम्मा जी बूढ़ी सी, अम्मा तो बोली नहीं। तो वो बाबा कहता, मैंने कहा आप किस होटल, कोई कार्ड है? कार्ड अमूमन होते कार्ड। वो कहते नहीं होटल नहीं जाना, मैं अंदर भी जाना है पर मैं नहीं भी जाना। पूछा होया कि ये कहते इत्या ख्याल आया बदबख्त जुत्ती ले आए नाल। वो मैं क्या जी जुत्ती कमरे, कहता नहीं जुत्ती वो कमरा भी तो मदीने का है, वो बाबे की अब सुई फंस गई हुई, ठीक है। अब वो बूटा उधर से बूटा खींच रहा उन्हें। अच्छा तुसी गड्डी च बहुत जुत्ती का कुछ कर लेने, वो जिस तरह आपने देखा उस दिन बूटा साहब आए हुए थे, फ्री है, गड्डी च बाबा कुछ जुत्ती का कर। वो कहे नहीं मदीने में जुत्ती नहीं रखनी। मैं क्या तुसी हज ते आए हो? कहे हाँ जी। वो कोई कैंप नंबर पता नहीं क्या क्या बोली जाए, अपना जबानी रटा हुआ। साथ अम्मा उन्होंने घुट के एक हाथ ना फड़ी, दूजे हाथ में जुत्ती फड़ी। बाबे हो रही अम्मा भी नहीं छड़ रहा। अम्मा बिल्कुल मासूम सी थी, उन्होंने यह मसला पिया सी, वो मैं असी अज तक वेख्या नहीं, दुपट्टा है किसी के पास। वो अम्मा जी उसे कहते हैं, हमारे गाँव में उसे कुंड कहते हैं वैसे है, फिर मैंने मेरे घरदिਆਂ ने कुटना है, तस्वीर तुम लै लेंदे हो। अम्मा जी ना यह काम कर रहे सन, ठीक है, तो थोड़ा एंड हो गए। अच्छा वो इधर से निकल जाता, फटाफट इधर से कर ले। मुझे तो पता था सीन क्या है। तो वो ट्रैफिक चल रही थी, लोग चल रहे थे साइड पे, तो वो जिधर से कोई मर्द आए ने वो फटाफट उस पासे दा अंदर नूं करन, उन्हां दा सारा जोर इस चीज़ ते सी। अम्मा जी दे अपना मसला मसाइल, तो उधर से बाबा जी नूं जुत्ती दा मसला पिया। तो खान साहब नूं किते जहाज़ 'च ही पता लग गया कि जुत्ती ना लाओ, हालांकि जहाज़ दे टायर चले गए सन उत्थे, जहाज़ ने भी तो जुत्ती पाई होंगी है ना। लेकिन बहरहाल ये प्यार है, मोहब्बत है, इश्क है, अपना अपना एक एहतराम है, ठीक है। और मैं नहीं समझता वो शो ऑफ वाला बंदा नहीं है, वो इंतहाई शर्मीला आदमी है। वैसे मैं आपको सच्ची बताऊं, लोग उसे पता नहीं क्या समझते हैं, शर्मीला आदमी बड़ा है वो। उसको शर्मिंदा करना है तो उसकी तारीफ़ कर दें। जिस बंदे की उससे दोस्ती नहीं हो रही वो उसकी तारीफ़ करना शुरू कर दे, उसको शर्माना शुरू कर देगा। तो जिन्हें पंगा लेना है वो नाल पंगा लै के देख ले, फिर उसके बाद जान छुड़ा के देख ले। तो खैर शर्मीला आदमी है। तो वो मेरा ज़ाती ख्याल ये है, ये उसको किसी गुरु ने जो है ना
उसे ये कहा कि तू कर, दुनिया की नज़रें तेरे पे हैं, ठीक है। उसने वो पूरी दुनिया को मैसेज दिया था। आज आपकी दूसरी पार्लियामेंट्स ने मान लिया ना कि तौहीन रसालत की गई तो ये जुर्म है उनके मुल्कों में भी, ठीक है। ये यूरोप में होना शुरू हो गया, ठीक है। ये इसने आवाज़ उठाई है कि अगर तुम लोग कहते हो कि हॉलोकॉस्ट पे बात नहीं करनी, उनको एक तरीके से दलील से समझाया ना, तो क्योंकि उनका तो कोई मसला नहीं, तो हज़रत ईसा के कार्टून बना रहे होते हैं जो उधर की कौमें बैठी हुई हैं। मेरे कल दोस्त, उसने शादी में तस्वीरें भेजी, दोनों मियाँ बीवी ने, ये ज़ारा की बहन ने, तो वो चर्च में खड़े हैं। मैंने कहा क्रिश्चियंस की कोई शादी थी? उन्होंने कहा नहीं, ये शादी हाल के तौर पर यूज़ हो रहा है। तो नहीं, किसने मुझे बताया? मैंने थे आंदा ही कोई नहीं। उधर तो ये हालात हो गए। तो अब उन्हें क्या, वो तो किसी भी नबी की कोई भी कार्टून बना रहे हैं, तो उसने उन्हें एहसास दिलाया कि भाई हमारे जज्बात मजरू होते हैं, जिनकी शान में तुम गुस्ताखी करने की कोशिश कर रहे हो वो तो होगी ही नहीं, वो हो ही नहीं सकती ना, पॉसिबल ही नहीं है। जिन्हों अल्लाह ने शान दी है कोई लै सकता है, ठीक है। जिदे उंगली के इशारे से चंद नचदा पिया है, तुसी चांद उनका गुलाम है, तो आप उस चांद पे थूक के दिखा देना पहले तो, वो तो नहीं थुकिया जाता, वापस अपने ते आ जाता है जिहड़ा उन्हां दा गुलाम है अबू, ठीक है। उनकी शान में तो गुस्ताखी कोई बदबख्त क्या करेगा, लेकिन हमारे जज्बात मजरू होते हैं। तो फिर हमारा कोई भी बंदा उठ के कोई भी गुस्से में कुछ भी कोई भी कहा, तुसी किसी दी धी भैन नूं कुछ कहोगे या किसी दे प्यो नूं कहोगे या मां नूं कहोगे, तो साडा सारा कुछ ही है ना, साडा तो सारा कुछ ही है। तो वो कुछ कहोगे पंगा लगेगा। तो वहाँ अगर वो उतरा है, अब सारी दुनिया की नज़रें हैं उस पर ना। अब आपने अमेरिका में देख ही लिया कि वहाँ के मीडिया ने या वहाँ की पार्लियामेंट में भी उनकी, ठीक है, उन्होंने बहरहाल उसको रिसीव कैसे किया। जो अपनी इज्जत करता है ना, उसकी फिर सारी इज्जत करता है। आपको अपनी इज्जत का ही ख्याल नहीं है तो तुसी दूजियां नूं इज्जत की दवानी है, ठीक है। तो वो जो उसके वो सीन होंगे कि यार ये एयरपोर्ट पे नंगे पाँव फिर रहा है, क्यों फिर रहा है कि जी ये वहीं से नंगे पाँव वहाँ से ये नंगे पाँव मस्जिद नबवी गया है। मक्का का नहीं सीन दिखाया उसने, ये मदीना मुनव्वरा का दिखाया। तो उसने पूरी दुनिया को मैसेज दे दिया कि हम तो इधर जूता लेके भी नहीं आते, ठीक है। बाकी आप सारे करें ना करें, शुक्र है उस पर फतवे नहीं लगे, इस पर फतवे लग जाने थे। उस पर उलमा, वो मौलवी पेट्रोल जो होते हैं, वो फतवा उन्होंने लगा देना था कि ये बिद्दत पैदा कर रहा है, ये बिद्दत पैदा कर रहा है, पाकिस्तानी आइंदा जूते लेके नहीं जाएंगे। ये बिद्दत पैदा हो गई है कि मस्जिद नबी में जूती नहीं लेके जानी है, तो बिद्दत फ़ौरन पैदा कर देते हैं ना। एहतराम, मौलवी पेट्रोल कोई भी होता तो उसने पेट्रोल छोड़ देनी थी। तो वो असल में उसने पूरी दुनिया को मैसेज दिया है कि हमारे लिए ये जगह काबिल साद एहतराम है, ठीक है। जे अपनी मुंडियां दी खैर चाहते हो या कुड़ियां दी भी, मतलब मुंडी की या मूदी की, तो फिर ना पंगा लो, मतलब पंगा इज़ नॉट चंगा। मैसेज तो ये है। आज भी स्पीच की मैंने नहीं सुनी। अच्छा, स्पीच की है, मैं नहीं सुनी। मैं थोड़ी देर के लिए आया हूँ, तो उस वक़्त एक अपोजिशन में से कोई बोल रहे थे, तो उस पर उसने खड़े होकर बस इतनी बात मैंने सुनी। उसने कहा कि आप चाहते हैं कि जंग लड़े, मैंने ये चीज़ उसकी देखी है। तो आगे से कोई बोला ही नहीं, उसने कहा नहीं मैंने नहीं कहा। एक साहब, वो मियाँ साहब शायद कह रहे थे नहीं मैंने तो नहीं जंग कहा, मैं कहला। तो बाकी नहीं, पूरी दुनिया सुन रही है, एंड द मैसेज इज गोइंग अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इंडिया। अब मेरी आप खामोशी ज़रा स्पीच सुने। उससे पहले क्या है कि हम सारे, उसने कहता है कि आप 11 बजे से हम यहाँ बैठे हुए हैं, आप प्रति बेताब हैं, तो ऑब्वियसली कोर कमांडर से सबसे मिलकर आके मशवरा करके बात की। सबसे अच्छी बात जो कि सर मुझे उसको ध्यान देगी, पहले उसने कहा कि हम सबको इंटरनेशनल फोरम पे जाके इसको हम सबको जाकर करेंगे, बिना दोनों कश्मीर पे इसको नहीं लाएंगे। फिर उसने कहा कि उसने कहा कि या तो हम, आप ये चाहते हैं कि हम बादशाह अकबर बन जाएं या टीपू सुल्तान, हम टीपू सुल्तान हैं। लेकिन ये आप यूट्यूब पर जहाँ देखेंगे तो मुझे तो उस पर कसम खुदा की आई स्टूड अप एंड आई स्टार्टेड क्लास, दिस इज द लीडर। और एक बात मुझे पसंद आई सर कि जब ये अमेरिका गया था और सर जो बात करते हैं जैसे कि अल्लाह ताला किसी के मुंह से कोई चीज़ कहलवाना चाहते हैं तो वो कहलवा ले। जब ये ट्रंप के पास बैठा हुआ था सर, तो ट्रंप ने बात की थी कि हम अफगानिस्तान को 10 दिन के अंदर खत्म कर दें। यस, कितना बड़ा हम, हाँ उसने उसी वक्त कहा था। हाँ, इसने आगे से जवाब दिया कि ही बीइंग सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ सुपर पावर, एक प्रेसिडेंट बैठे हुए, उसने कहा कि अफगानिस्तान में आज तक कोई जीता नहीं। उसी वक्त उसने से करेक्ट कर दिया, उसी वक्त उसे करेक्ट कर दिया। दूसरी ये बात थी, अल्लाह ने उस वक्त ट्रंप के मुंह से निकलवाना था कश्मीर का इशू, क्योंकि बंदा जो बैठा हुआ था कम से कम विद एन आउंस, जो सर वो बात करते हैं इसके अंदर एक आउंस भी इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है,
वो जब उसकी प्रेजेंस के अंदर अल्लाह ताला ये काम अपना जो दूसरे जो बंदा बैठा हुआ वो उसके मुंह से निकलवा देता है, और उसी चीज़ से ये सारी चीज़ स्टार्ट हुई। एक बंदा है वो मीर मोहम्मद अली खान से इन्वेस्टमेंट बैंकर है, मैंने वीडियो भेजी आपको, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सर, उसने एनालिसिस किए हैं और आर्टिकल 370 और 371 जो उन्होंने कश्मीर में लगाया, तो उसने कहा है कि दिस इज checkmate written by him, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑफ इंडिया। checkmate स्टार्ट हो गया बिल्कुल, क्योंकि ये नागालैंड में रेवोल्यूशन उठेगी, ये माओइस्ट की उठेगी, ये सिक्किम में उठेगी, ये सिखों की उठेगी, और कश्मीर की तो ऑलरेडी। सो दिस इज प्लान। एक तो वो अपनी वो चाल चलते हैं, परवान वाला अपनी चाल चलते हैं। तो दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, एंड दिस वाज द टाइम फॉर दिस लीडर, फॉर दिस पर्सन टू बी इन पावर इन पाकिस्तान। अल्लाह खैर रखे, सबको हदायत दे और अमन हर तरफ रखे, और कश्मीरियों के भी सुख के भी दिन आए अल्लाह की फजल व करम से, और अल्लाह उन्हें शुक्रगुजार बंदों में रखे। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिन बहार के दिन हैं, लेकिन कौमों को कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं और करामतों पे नहीं रहना होता, ठीक है। दूसरे साहब एक कह रहे थे जी कि ये बाबे वाकई होते हैं, नहीं होते हैं, हूँ बाबे कित्थे ने, बाबे शाबे सारे ही होते हैं, अल्लाह के बंदे हर जगह मौजूद होते हैं। वो उस दिन आपके सामने ही मदीना वाली वो काका बात कर रहा था ना कि वो जो कंबल या रज़ाई उन्हें कहा था कि वहाँ पहुँचा देना, वो गाड़ी में रख के फिरते रहे, हालांकि 40 साल वहाँ रहे हैं। उन्होंने कहा था यार वो ले लेगा बंदा खुद ही। उस दिन शायद आप नहीं आए थे, बूटा साहब ही जो आए थे, वो असल में नाराज़ हुए हैं मेरे से। वो कहते हैं कि मुझे उस बंदे से मिलवाए, तो मैं कहाँ से मिलवाऊँ, ठीक है। वो 40 साल से मदीना मुनव्वरा में है, वहाँ पे कुरान की प्रिंटिंग प्रेस में। तो वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे किसी ने मुझे मजजूब हैं, अल्लाह के बंदे हैं, मजजूब हैं, कलंदर हैं, मस्त हैं, तो उन्होंने अचानक मुझे रोका, कहीं मिलते हैं मुझे कभी कभार, अपनी मर्ज़ी से वो मिल लेते हैं कहीं भी। तो पंजाब का आइडियोलॉजी के इशारे पे मैं कहीं खड़ा था, मुझे याद है, उन्होंने नॉक किया, फिर मैं देख लिया, मैं जानता हूँ उन्हें, मैंने खोला, तो उन्होंने इस तरह बात की कि मदीनातुल मुनव्वरा की पहाड़ियों पे बड़ी बर्फ़ है, वहाँ रज़ाई भेजें। अब उनकी बातें इस तरह की होती हैं। मैंने कहा जी ठीक है। तो भाई वहाँ होता है रियाद, मैंने उसे फ़ोन किया, मैंने कहा यार इस तरह शाह साहब मिले थे, जाहिद शाह साहब उनका नाम, मैं को इस तरह कह रहे थे, तो मदीना मुनव्वरा में बर्फ़ तो नहीं पड़ी? कहता नहीं बर्फ़ शर्फ़ कोई नहीं पड़ी, लेकिन बस उन्होंने कहा है तो दे देते हैं। मैंने कहा तुमने जाना है? वो कभी कभार वीकेंड पे वहाँ से रियाद से ड्राइव करके जाता है मदीना मुनव्वरा। तो मैंने कहा आप दोनों दे देना। उसने कहा नहीं, उन्होंने कहा है तो मैं आज ही भिजवा देता हूँ। उसने इधर बूटा साहब मदीना मुनव्वरा रहते हैं 40 साल से, इसने उन्हें कहा कि आप वहाँ से कोई कंबल, शायद मैंने तो रज़ाई का वो वहाँ पे कंबल शंबल मिलते हैं, उसने कहा कंबल लेके ना तो आप गाड़ी में रख लें। तो बूटा बहुत शरारती आदमी भी है, वैसे तो बड़ा ख़ास है, वहाँ 40 साल से ड्यूटी कर रहा है। ये कहना तुहानू की हो गया, इतने रज़ाइयाँ गर्मी पै रही है। उन्होंने कहा कि वो ना किसी को देना है, तो आप बस अपनी गाड़ी में रख लें। इनका स्टाइल है ना, क्या हो गया समझो, हो गया हूँ दसो देना किन्नू है। मैंने कहा यार वो ले लेगा बंदा आपसे। मुझे ये क्या बात है? उसने आगे से मेरा बताया कि डॉक्टर साहब ने लाहौर से फ़ोन किया है, वो कोई शाह साहब हैं, मजूब हैं, वो कभी कभार उन्हें मिलते हैं, तो उन्होंने उन्हें कहा है ये बात कही है। मैंने कहा जी तुसी आप भी पागल हो, तू पागलों पीछे लग गए हो बूटे के स्टाइल। डॉक्टर साहब का कोई हाल नहीं, पढ़ लिख के उन्होंने चले गए। नहीं बूटे ने जो तकरीज खरीद करनी थी मुझे भी फ़ोन कर दिया इसने, और तुहानू की हो गया, इतने इन्ने डिग्री टैंपरेचर है, ये है वो है फलां है। मैं कहा बूटा जी बस तुसी गड्डी 'च रख लो। कहते देनी किनू है? मैं कहा यार जिन्हों होएगी रज़ाई ले लेगा। कहता रज़ाई को नहीं, जो कंबल, मुझे याद आ गया कंबल था। मैं कहा यार जो भी है तुम गाड़ी में रख लो। मैं खाली एक आध दिन, शायद उसी दिन या एक आध दिन में बूटे का फ़ोन आया रोते हुए मेरे ना की कराई जे। मैं की होया खैर है? कहना मैं इशारे से खड़ा था, मैं तो मदीना मुनव्वरा बहुत थोड़ा रहा हूँ, तो इन्हें स्टाइल जो वहाँ रहते हैं वो ऐसी बात है जैसे मैं आपसे बात करते हुए बात करूँ कि वो शालमी से ना वो उधर गए ना बीडन रोड, तो
ऐसे ही जैसे आपको सारा पता है, तो मुझे पता नहीं कौन सा बता रहा कि मैं खलीज कुबरी को पता नहीं कहाँ थे, जो भी नाम मुझे कोई लेके बता रहे हैं ऐसे जैसे मुझे याद है, मैं तो बहुत थोड़ा याद है। तो ये कहते हैं कि वो वहाँ सारी है मोटरवेज, शहर के अंदर भी समझे मोटरवे ही है, मतलब वो 120 की स्पीड है सारी, तो 1 वे है सारी ट्रैफिक। तो कहते मैं इशारे ते खड़ा, तो एक बंदा आया चला जिहा, मैं क्या नशई है कोई, उन्हें मेरा शीशा खड़काया, मैं क्या अच्छा, कहते मैं शीशा थले किया कि उन्होंने 10 रियाल देना, वो अगू मैनू कहना मेरी शह कितने ही, कहना मैनू समझ नहीं आई डॉक्टर साहब, मैं एवं ही उन्होंने कहता वो पिछे पई है, तो नाल मैं डिग्गी खोल दी, वो भी पिछे गया है, वो पिछे उन्नी देर च मैनू ख्याल आया कि कोई और शाही ना चुक ले पीछे, तो कई कुछ है वो गाड़ी उसकी, वो दूसरी लंबी हैचबैक टाइप होती है ना, तो पीछे वो पूरी फैमिली लद के कई बार निकल जाता है ट्रिप शिप से, सामान शमान पड़ा होता। कहने डॉक्टर साहब मैं उन्नी देर चैन नहीं देखिया कि यार उन्हें इशारे ते खड़ा, मैं की कर, उन्हें कंबल कढ़िया है, मारिया है, पीछे से बोनेट उसका बंद किया है, कहते वो फुटपाथ पे चले लगे। कहते मुझे एकदम ख्याल आया कि ये खुद कौन है। कहते डॉक्टर साहब बस वो इशारा खुल गया, मैं साइड पे बस गड्डी लाइए, मैं लभदा रह गया बंदा कितने गया, रोई जा रहा। अब मुझे कहे मैं क्या यार उधर ही कहीं होगा, कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब दूर दूर तक वो है ही सड़क सिंगल है, वो कोई बंदा नहीं है। तो मैं क्या किसी दुकान गली में, कहते डॉक्टर साहब कोई जगह ही नहीं है मैं क्या यार अब मुझे क्या पता क्या चक्कर है। ठीक है, अब ये रोई जा रहा है, इसकी हालत, और ये मुझे कहे कि नहीं वो ना मुझे कोई ख्याल आ रहा है। मैं क्या वो क्या ख्याल आ रहा है, मैं नहीं बोलना, मुझे लगता है ये फलानी असली थी, मैं नाम नहीं बताना, मैं बस कोई दुआ मांगता सा। तो मैं क्या मुझे नहीं पता, मुझे तो इस बात की पता ही नहीं है, मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि इतनी गर्मी में, एक तो इधर बंदा कहता है जी मदीना मुनव्वरा के पहाड़ों पे बर्फ़ है, वहाँ रज़ाई बेचे, ठीक है, मैं आपको मैसेज दे दिया या इमरान ने पहुँचा दिया, इमरान ने उधर पहुँचा दिया, वो बंदा आगे से आप कह रहे हैं कि एक बंदे ने नॉक किया है इशारे पे आपने उसको एवं ही कह दिया, पीछे उसने कहा मेरी चीज़ निकल दे, आप कह रहे हैं कि मैं कहना मैं अपने ख्याल है, मैं अपनी जगह आवाज़ार सा गया कि बेवकूफ़ी की ने कंबल रखाता नहीं, किन्ने लेना मेरे को कंबल इन्नी गर्मी, कहना मैं उन्होंने क्या पीछे पिया, मैंने पता कि चीज़, मैं तो एवं क्या पीछे पई है, नाल मैं डिग्गी खोलती, जेन में मेरे ये आया है, कहते थे खुद ही ले लेगा कोई, ये पागलपन, वो ज़रा बड़ा शरीयत पे चलने वाला बंदा है। कहते लेकिन एकदम मुझे ख्याल आया कि कोई चीज़ ना ले ले या कुछ, तो मैंने देखा कि उसने वही निकाला है कंबल और बंद कर दिया। तो मैंने कहा इसको उतर के पूछूं तूने कंबल क्या करना है इतनी गर्मी में, साथ ही ख्याल आया ये कौन है। कहते बस उसके बाद वो बंदा नहीं मुझे मिला। अब वो पाकिस्तान आता है तो मुझे कहता है मुझे वो जाहिद शाह साहब से मिलवाएं। मैं कहता हूँ यार मैं कहाँ से मिलवाऊँ उन्हें, वो नहीं मिलते तो वो जब मिलना होगा वो मिल लेंगे, ठीक है, मैं तुझे कहाँ लेके जाऊँ। वो रोता रहा, लड़ाई करता है कि नहीं है तो इतने का तो पता आएगा। मैं मुझे नहीं पता, उनका जब मूड होता है कहीं वो भी आ जाते हैं। बाबा ही ने मुझे उनसे मिलवाया था, ठीक है, मुझे कहते तुम कहते मजूब देखना आओ, तुम्हें मजूब मिलवाते हैं। तो वो मिला मैं उनसे उस वक़्त बाबा जी के साथ। उसके बाद उस जगह जहाँ बाबा ही लेके गए थे, कुछ दिन बाद मैं चला गया एक बार, फिर वहाँ से गुजरते बाबा जी को पता चला, उन्होंने बड़ा डांटा। उन्होंने कहा नहीं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना, उन्हें ड्यूटी कर रहे हैं और अब तुम्हें वहाँ मिलेंगे भी नहीं, वो जब उन्होंने मिलना होगा वो तुम्हें खुद मिल लेंगे। कहा अच्छा, मैं डॉक्टर था उस वक्त, नया नया ये सिस्टम सारा देख रहा था, मेरी खोपड़ी कहती थी ये शिज़ोफ्रीनिया वगैरह ना, शिज़ोफ्रीनिया ये उसको शिज़ोफ्रीनिया फलाना। मैं कहूँ यार ये पता नहीं क्या बंदा था। उस दिन तो वो हालत ही उनकी, जब बाबा जी ने मिलवाया तो कपड़े बुरे और अपना भी हाल बुरा उनका और सारा। यार ये क्या है, ना पाकी पलीती ना कुछ, ये क्या है। तो वो जिस जगह पे बैठे हुए थे, बाबा जी से जब डांट पड़ी फिर मैं नहीं, फिर वो उन्होंने ही रब्ता किया, जब भी किया। एक बार मिले तो उन्होंने कह दिया तुम्हें जद्दातुल रियाद जाना पड़ेगा, और बाबा जी अभी हयात ही थे। बाबा जी को मैंने बताया तो बाबा जी कहते हैं हाँ बाबा भी कहीं जा रहा है, देखते हैं पहले कौन जाता है। उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आई, बाबा जी पहले चले गए, मैं अभी पाकिस्तान ही था। तो उसके फिर 2 माह बाद ये अचानक फिर मिले। मैंने कहा तुम्हें जद्दातुल रियाद ही जाना पड़ना है, तुम्हारी शिकायत भी लग गई है। जो मैंने वाक़या सुनाया था मेरी शहबाशाह साहब से, कोई पता नहीं इन्होंने शिकायत लगाई। वैसे पहले तो ये मानते थे मैंने लगाई, अब ये भी कहते नहीं नहीं मैंने नहीं लगाई थी। तो तुम्हारी शिकायत लग गई है, लेकिन जद्दातुल रियाद की गवर्नमेंट कहती है ये हमें वारा खाता है, हमारे पास भेजो। वहाँ जाना पड़ेगा, 4 रोटियाँ लेके आओ, 4 जुमे पढ़ के आओ। वो 2 साल मैं वहाँ रहा, ना मुझे जद्दा का पता ना मुझे रियाद का पता। मतलब मुझे अब समझ आए हैं
जद्दा तुल रियाद क्या था, तो रियाद बाग को कहते हैं, बाग बगीचा, जद्दा बाउजदाद नूं कहंदे ने, ठीक है। जे जद्दा तुल रियाद दी गवर्नमेंट सारी कहंदी है सानू वारा खाना तुसीं छड्डो, तुसीं साडे को कल दो। आपकी शिकायत बड़ी सख्त लगी है। मैं किसने लगाई है, मेरे जहन में भी नहीं था, मेरी शाही से हुई थी। कहते बस लगी है, चाइना सिंगापुर वालों ने लगाई है, ठीक। बाद में शहबाज शाह साहब मानेगी इनकी अम्मी जान सिंगापुर की थी ये चाइनीज़ कहते थे। इन लोगों की अपनी टर्मिनोलॉजीज होती है। मैं सऊदीया पे 2 साल रहा हूँ। उसके बाद मैं आ चुका था जब ये मिले हैं, तो इमरान अब वहाँ था, इमरान और मैमूना, तो मैंने फिर फ़ोन कर दिया, तो मैं कहा जी इस तरह कह रहे हैं, तो पता नहीं क्या इसकी क्या बात है, मतलब इसका मीनिंग क्या है मुझे नहीं पता। मैंने कहा बस कंबल हम दे रहे थे, इधर रज़ाई तो नहीं मिलनी, देखते हैं क्या करते हैं। मुझे समझ भी ना आए कि गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो वहाँ कहाँ से बर्फ़ है क्या है। तो हत्तुल इम्कान अल्लाह से दुआ है जी, जंग शंग तो ना लगे, अल्लाह हदायत दे, अकल दे, समझ दे, नहीं तो फिर जुल्म है, बढ़ेगा तो मिट जाएगा। अल्लाह ने ये कायनात जो है, इसकी बेस जो है वो अदल पे है, कायम ये अदल ही रहता है।